ऑल ब्रांचिंग एंड लूप्स के कंसेप्ट्स मैं आज आपको ऐसे ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा कि आप अपने लाइफ में कभी भी भूलोगे नहीं, गारंटेड। हेलो डियर सरप्राइज इज हियर, टुडे वी विल लर्न ब्रांचिंग एंड लूप्स इन वन शॉट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय हेलो एवरीवन, आई एम सुयश। नो टाइम पास, नो एनी मोड, ओनली कोड। अरे ये डायरेक्ट फाइनल वर्क कहाँ से आया भाई? नो 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 नो, ये फर्स्ट वन शॉट का होमवर्क था जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था। एक तो बहुत कम लोगों ने इसका आउटपुट कमेंट किया, इट्स वेरी सैड थिंग। बट जिन्होंने कमेंट किया उनका भी गलत आया। सबने कमेंट किया कि द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ऐसा आउटपुट सबने कमेंट किया। यस, आपका लॉजिक करेक्ट है, लेकिन आपको पूरा प्रोग्राम देखना चाहिए था। ये ऊपर देखो ना, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये कौन सी हेडर फाइल होती है भाई? stdio.h ऐसे होती है ना हेडर फाइल। सो इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, एरर आएगा क्या यार आप लोग भी? ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम टुडेज वीडियो ऑन ब्रांचिंग एंड लूप्स। अब सबको क्वेश्चन पड़ा होगा, जो हमारे पाइथन के सीरीज से आए हैं उनको तो पता है लूप्स क्या है, हमारा हुआ है। आपको बोला था मैंने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का वीडियो देखने के लिए, मैं लिंक देता हूँ कमेंट बॉक्स में। वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है? आपको एकदम डिटेल पता चलेगा फिर ये सी में क्या होता है। सो लूप्स तो आपको पता है, लेकिन ब्रांचिंग क्या होता है? सो ब्रांचिंग मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब आपको अच्छी तरीके से पता चला है कि आपका ब्रांचिंग भी हुआ है और लूप्स भी हुआ है। ऑल राइट, ऑल राइट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ही ब्रांचिंग कहते हैं। ओके, सो फिर भी हम सी लैंग्वेज में डिटेल देखने वाले हैं, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो सेम है पाइथन में भी और सी में भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पाइथन का सिंटैक्स अलग रहता है और सी का सिंटैक्स अलग रहता है, इसलिए। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं यूजुअली? Conditional statements allows you to execute different blocks of code based on whether certain condition is true or false। मतलब हम उसे एक कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू निकली तो उसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ओके, और अगर फॉल्स निकली तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सीधा नेक्स्ट लाइन पे जाता है। ओके, आपको सिंटेक्स और एग्जाम्पल में पता चलेगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। इन सी यू प्राइमरीली यूज द इफ, एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स फॉर ब्रांचिंग। यस, हम पाइथन में कौन से यूज करते थे? इफ करते थे यूज, यस। लेकिन एल्स इफ है ना, इसके जगह हम एलिफ करते थे, ALIF। ओके, एंड एल स्टेटमेंट, ओके, सेम सेम है। ओके, सो हम ये डिटेल देखते हैं, इफ, एल्स इफ और एलिफ क्या होता है एक्चुअली। आपको सिर्फ याद क्या रखना है अभी तक, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें एक कंडीशन रहती है, अगर वो कंडीशन ट्रू निकली तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स निकली तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सीधे नेक्स्ट लाइन रीड करेगा कंपाइलर। ओके, ऑल राइट। अब उसी लॉजिक से हम इफ स्टेटमेंट लर्न करेंगे। द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ओके, सेम है ना? क्या, जो इफ में जो कंडीशन है वो अगर ट्रू निकली तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स निकली तो कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्ट घर जा बोलता है कंपाइलर, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑल राइट, सो एल स्टेटमेंट इज नॉट कंपलसरी विद इफ स्टेटमेंट, ठीक है? एल्स जाने दो, अभी सिर्फ इफ देखो, इफ स्टेटमेंट क्या है। ओके, सो अब इफ स्टेटमेंट का हम सिंटैक्स देखते हैं कैसा रहता है। सो सिंटैक्स क्या है हमारा इफ स्टेटमेंट का? हम इफ कीवर्ड डालते हैं, उसके अंदर कंडीशन डालते हैं। ओके, और उसके वो ये सिंटैक्स है देखो, और जो ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसके अंदर का जो कुछ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसका यूज क्या होता है, मतलब हम इफ एल्स इफ और इफ एल्स, ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ब्रांचिंग हम पढ़ते क्यों है? अब देखो, हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जहाँ कंडीशंस यूज पड़ती है। अब देखो, आप अगर इलेक्शन के टाइम पे देखो, वोट हम 18+ हो अगर हमारी एज, तभी हम वोट कर सकते हैं, राइट? अभी जाने दो 17+ कुछ तो आया है अभी तक, अब अभी का जाने दो, लेकिन 18+ ये अगर एज हुई तो आप वोट कर सकते हो। सो एक कंडीशन है ना, सर्टेन कंडीशन। आपको वोटिंग कार्ड भी कब मिलता है? 18+ एज हो गई तभी मिलता है आपको वोटिंग कार्ड। सो वो 18+ एज वहाँ मतलब सॉफ्टवेयर रहता है कि आपकी हुई या नहीं गवर्नमेंट के पास। सो वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये कंडीशन हम एग्जीक्यूट होती है, मतलब यूज़ होती है ये कंडीशंस। सो कैसे हम यूज़ करेंगे? अगर जो बंदे 18 के नीचे है उनको वोटिंग कार्ड नहीं मिलेगा, राइट? उनको नोटिफिकेशन भी कोई नहीं आएगा, लेकिन जो 18+ है, राइट, उनको वोटिंग कार्ड मिल सकता है। हमको मैसेज भी आता है कभी बार, राइट? सो इस तरीके के जो वर्क होते हैं हमारे गवर्नमेंट के होते हैं, हमारे प्राइवेट होते हैं, मतलब जो वर्क कंडीशन के बेसिस पे चलते हैं, उन उसके लिए इफ एल्स इफ और एल्स
ये कंडीशंस मतलब ये स्टेटमेंट यूज होते हैं। ऑलराइट, अब आपको पता चला कि ये कंडीशंस का यूज क्या है, ये स्टेटमेंट्स का यूज क्या है। वेरी नाइस, ओके। सो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इफ स्टेटमेंट का। सो इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल क्या है, पता है ना, ये हम डिक्लेयर करते हैं। देखो इस कोड में आप बाय डिफॉल्ट लाइंस मैंने नहीं लिखे। बाय डिफॉल्ट लाइंस क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, ओके। उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, इंट मेन फंक्शन लिखते हैं। उसके बाद करली ब्रेसेस, यहाँ करली ब्रेसेस कंप्लीट, ओके। और नीचे के करली ब्रेसेस के ऊपर रिटर्न 0 करते हैं और सेमीकोलन देते हैं, ओके। ये बाय डिफॉल्ट कोड है, राइट। ये मैं अब हर प्रोग्राम में नहीं लिखूंगा, ये आपको लिखना है कंपाइलर में, ओके। ये बाय डिफॉल्ट कोड है, ओके, ऑल राइट। सो हम जो मेन कोड है हमारा, जो इंट मेन फंक्शन के करली ब्रेसेस के ऊपर, करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं, राइट, वो मेन कोड हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ। सो अब देखो ये पता है हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये कैर डेटा टाइप से हम एस वेरिएबल में ये सुयश स्टोर कर रहे हैं, राइट, ऑल राइट। हम पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑल राइट, राइट। ये लाइन आपको पता चली है, आपने फर्स्ट वन शॉट अगर सी का देखा होगा तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा ये क्या चल रहा है, ओके। आपको फर्स्ट वन शॉट देखना है, वहाँ पे सब मैंने लिया है, डेटा टाइप्स लिया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होता है वो लिया है, वेरिएबल्स क्या होता है ये लिया है, ऐसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, सब कुछ बेसिक जो सी में हमें लगने वाला है वो सब लिया है मैंने फर्स्ट वन शॉट में, ऑल राइट। सो कैर सी सुयश, अब ये कैर क्यों लिया, क्योंकि सुयश एक कैरेक्टर है, राइट, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स है। सो कैरेक्टर्स हम डबल क्वाट्स में लिखते हैं, राइट। सो डबल क्वाट्स भी दिए हैं मैंने। और ये जो कैरेक्टर है वो स्टोर कहाँ हो रहा है, एस में स्टोर हो रहा है, एस वेरिएबल में स्टोर है, ये वेरिएबल है, पता है आपको, ऑल राइट। और ये डेटा टाइप है, क्योंकि जब भी हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी वेरिएबल और उसमें कोई भी वैल्यू, तो उसको डेटा टाइप भी डिक्लेयर करने वक्त देना पड़ता है, क्योंकि कंपाइलर को समझता नहीं कि एक्चुअल में ये इंटीजर है या कैरेक्टर है, इसलिए हमको ये कैर इस कीवर्ड से वो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, ऑल राइट। सो कैर एस सुयश, ऑल राइट। उसके बाद कंडीशन आया, अब देखो यहाँ इफ हमारे इफ स्टेटमेंट आया। सो इफ और ब्रैकेट में देखो मैंने क्या लिखा है, एस इक्वल टू सुयश। अब ये इक्वल टू आपको पता है, फर्स्ट वन शॉट में हमारा हुआ है, क्या है इक्वल टू, ये चेक कर रहा है कि ये एस इसके इक्वल टू है क्या नहीं, मतलब ये और ये सेम है क्या नहीं, ये चेक कर रहा है, राइट। देखो पाइथन में यहाँ कोलन भी होता था इफ स्टेटमेंट में, इफ यहाँ कंडीशन रहती थी और यहाँ कोलन भी रहता था, नहीं, लेकिन सी में कोलन नहीं रहता, सिर्फ इफ और यहाँ कंडीशन, बस इतना ही है। सिर्फ आपको सिंटैक्स अलग अलग होगा दो लैंग्वेजेस में, बाकी कुछ भी अलग नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, ऑल राइट। सो एस इक्वल टू सुयश। अब देखो मुझे बताओ एस क्या है, सुयश है, राइट। सो सुयश इक्वल टू सुयश है क्या, यस करेक्ट, कंडीशन तो करेक्ट हुई ना, यस कंडीशन ट्रू हुई, क्योंकि ये सुयश है और एस भी तो हमारा सुयश ही है, तो सुयश इक्वल टू सुयश, यस कंडीशन इज ट्रू। तो इसका मतलब इसके अंदर जो कुछ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सो इसके अंदर क्या कोड है देखते हैं, देखो क्या कोड है, प्रिंट एफ वेलकम सुयश, पता है ना हम डिस्प्ले कैसे करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन से करते हैं। सो वेलकम सुयश ये हमें डिस्प्ले होगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई है हमारी, ओके ओके। सो अब देखो हाँ आउटपुट क्या आएगा, वेलकम सुयश आया आउटपुट, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई। कितना सिंपल है, कितना ईजी है, मुझे कुछ मतलब न्यू लग ही नहीं रहा है इसमें, पूरा हम आपके पाइथन की प्लेलिस्ट हमारी हुई है उसके ही जैसे है सब, कुछ भी मतलब डिफरेंट नहीं है। फिर भी हमें डिटेल में क्यों ले रहा हो, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं, उनकी पाइथन हुआ है, वो हमारे पाइथन की सीरीज़ में थे या नहीं थे, आई डोंट नो, इसलिए जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके अकॉर्डिंग में ले रहा हूँ, पूरे एकदम एट द बिगिनर लेवल से, ओके। सो आपको समझ आना ही चाहिए, ओके। आप ये तो समझा क्या कि सिर्फ ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अंदर जो कुछ कोड होगा यहाँ प्रिंट, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रिंट ही होगा, कुछ भी कोड हो सकता है, वो पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है। सो यहाँ सिर्फ प्रिंट एफ वेलकम सुयश, सो इसका फंक्शन क्या है, डिस्प्ले करना, सो ये वेलकम सुयश डिस्प्ले हुआ आउटपुट में, ऑल राइट। कितना सिंपल है, ओके। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, ओके। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इफ एल स्टेटमेंट। सो इफ एल स्टेटमेंट क्या है, देखो द एल स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन नन ऑफ द प्रीवियस कंडीशन इन एन इफ एल्स इफ चेन आर ट्रू। अब मुझे बताओ, वहाँ प्रीवियस इफ स्टेटमेंट था, राइट। अगर हम चेक करते थे कि इफ की जो कंडीशन थी वो ट्रू निकली तो हम एग्जीक्यूट करते थे इफ के अंदर जो कुछ कोड था, ब्लॉक था, राइट, वो हम एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करेंगे, कंडीशन फॉल्स हुई तो कुछ भी आउटपुट नहीं ना मिलेगा हमारा, यस कोड रन हो जाएगा लेकिन आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, एरर नहीं आएगा लेकिन आउटपुट तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो फॉल्स अगर कंडीशन हुई तो कुछ चाहिए ना हमें,
सो इसलिए हम एल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सो हम कैसे करते हैं वो आपको मैं देता हूँ। इट इज़ ऑप्शनल, येस इट इज़ ऑप्शनल, मैं आपको प्रीवियस बताया था। अगर आपको एल्स नहीं यूज़ करना है तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स कभी बार हो सकती है ना हमारे हाथ से, कई कई बार हो सकती है एल स्टेटमेंट, मतलब फॉल्स हो सकती है कंडीशन, तो उसमें कुछ तो आपको कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसके टाइम, राइट। सो इसलिए एल स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है इफ स्टेटमेंट आपने लिखा तो आपको बाय डिफॉल्ट एल्स लिखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल राइट, सो इफ, अब देखो इफ का सिंटेक्स तो वही रहेगा, यस इफ, और ये जो ओपन ब्रैकेट से उसमें ये कंडीशन आएगी सिंपल, और यहाँ करली ब्रेसेस। ऑल राइट, सो यहाँ जो कुछ अगर ये ट्रू हुई तो ये जो कुछ कोड होगा यहाँ वो एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। और उसके बाद एल्स आता है, उसके बाद एल्स आता है, और एल्स में कुछ भी कंडीशन नहीं रहती। क्यों नहीं रहती मुझे आप बताओ, क्यों नहीं रहती एल्स में? देखो ना, इफ में कंडीशन है, एल्स में क्यों कंडीशन नहीं? क्योंकि अब देखो ये एल्स इज टोटली डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस कंडीशन। अगर प्रीवियस कंडीशन इज ट्रू, राइट, प्रीवियस कंडीशन इज ट्रू, तो वो प्रीवियस ब्लॉक का ही कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन प्रीवियस कंडीशन इज फॉल्स, देन एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो ये जो एल्स रहता है वो प्रीवियस कंडीशन ही चेक करेगा, राइट, उसकी खुद की कंडीशन नहीं रहती। ओके, सो एल्स का मतलब क्या है? अगर ये प्रीवियस कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा। ऑल राइट, कितना ईजी है। अगर देखो इफ का मतलब क्या है, अगर इफ का खुद की जो कंडीशन है वो ट्रू हुई तो वो खुद का कोड एग्जीक्यूट करेगा, राइट, सिंपल। अगर वही कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स का जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होगा, इतना सिंपल है, सिंपल। ऑल राइट, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में आपको डिटेल एकदम अप टू डेट समझ आएगा। अब एग्जाम्पल देखो, कैर एस इक्वल टू सुयश। अब देखो इफ एस इक्वल टू सुयश। अब यहाँ देखो, पता है ना, ये हम डिक्लेयर किया, बाय डिफॉल्ट लाइंस आप लिखो, सिर्फ आप इतना लिखोगे तो आपको एरर आ सकता है। बाय डिफॉल्ट लाइंस लिखो, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन फंक्शन करली ब्रेसेस, और नीचे के करली ब्रेसेस के ऊपर रिटर्न 0, ये सब आपको लिखना है। मैं सिर्फ जो इंट मेन के अंदर का जो मेन कोड होता है हमारा वो आपको दे रहा हूँ। ओके, सो अब कैर एस इक्वल टू सुयश, मतलब ये सुयश है वो एस में स्टोर हो रहा है। ओके, ये तो आपको पता चला। इफ एस इक्वल टू सुयश, अब मुझे बताओ ये एस क्या है? सुयश है, और ये क्या है? सुयश ही है, राइट। सो सुयश इक्वल टू सुयश, यस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि सुयश इक्वल टू सुयश ही है ना। सो प्रिंट वेलकम सुयश, ऐसा आपको आउटपुट आना चाहिए। ओके, सो ये आउटपुट आना चाहिए, वेलकम सुयश। लेकिन एल्स है हमारे, देखो जो प्रीवियस इफ के स्टेटमेंट में मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वही एग्जांपल है, सेम वही एग्जांपल है। क्यों मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ? क्योंकि आप कंपेयर करोगे इफ और इफ एल स्टेटमेंट तो आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा इफ क्या है और इफ एल्स क्या है। सो अब एल स्टेटमेंट देखो, एल स्टेटमेंट में कोई कंडीशन नहीं रहती, इस कंडीशन पे ही वो डिपेंड रहता है। सो अगर ये फॉल्स हुई तो हु आर यू ऐसा प्रिंट, मतलब यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ ऐसा लिखा है, ओके, माई कोड माई रूल्स। ओके, सो हाँ, खत्म। अब यहाँ देखो आउटपुट क्या आएगा? वेलकम सुयश, क्योंकि सुयश इक्वल टू सुयश है, क्योंकि एस क्या है? सुयश ही है हमारा। ओके, सो वेलकम सुयश आना चाहिए क्योंकि कंडीशन ट्रू है, राइट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये एल्स का ब्लॉक प्रिंट होता, वो आर यू वाला, राइट। सो अब देखो आउटपुट क्या आई, वो आर यू आया आउटपुट। अरे ये क्या हुआ मैजिक, वो आर यू कैसे आउटपुट आया? क्योंकि सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। सी फॉलोज केस सेंसिटिविटी। ये कंसेप्ट मुझे आपको बताना था केस सेंसिटिविटी का, इसलिए मैंने कैरेक्टर का ही एग्जांपल लिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंट का एग्जांपल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। कुछ लोगों को केस सेंसिटिविटी क्या रहती है वो भी पता नहीं रहता, बताता हूँ मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब, अब देखो यहाँ क्या है, सभी लेटर स्मॉल है, सुयश। ओके, सो एस इक्वल टू सभी स्मॉल लेटर्स के सुयश है, लेकिन कंडीशन में हमें ये फर्स्ट लेटर एस ये कैपिटल दिया है, राइट। सो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, पाइथन इज ऑल्सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जावा सीपीपी ऑल्सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है उनको जो एक्चुअल में दिया है वही होना चाहिए। अगर एक भी लेटर स्मॉल बड़ा आप लिखोगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो ये कंडीशन फॉल्स हुई। अगर ये हम डिक्लेयर में ही अगर कैपिटल एस देते तो ये कंडीशन ट्रू होती, और हम यहाँ कंडीशन लिखते वक्त ही स्मॉल एस देते तो भी एक कंडीशन ट्रू होती। लेकिन यहाँ स्मॉल एस, सभी लेटर स्मॉल है, लेकिन यहाँ का फर्स्ट लेटर एस कैपिटल है, सो ये कंडीशन फॉल्स हुई। और फॉल्स अगर कंडीशन हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है क्या? नहीं होता है, ये ट्रू के वक्त ही एग्जीक्यूट होता है। सो वो नीचे आता है और एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हु आर यू प्रिंट हुआ, इतना सिंपल है, राइट।
पता चला आपको? यस, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर, यस, वेरी गुड, ऑल राइट, वेरी नाइस। और देखो यहाँ मैं डायरेक्ट डिक्लेयर करके यहाँ ले रहा हूँ, आप यूज़र से इनपुट लेके भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे आप? पहले प्रिंट एफ दे दो ना, पहले अच्छा लगेगा ना, एंटर यूर नेम प्रिंट एफ में, सो स्कैन एफ में दो। पहले ये डिक्लेयर करो कैर एस, ऐसे डिक्लेयर करो, ऊपर कैर एस इतना ही डिक्लेयर करो, सेमीकोलन दो, राइट, और उसके नीचे स्कैन एफ दो, राइट, प्रिंट एफ के नीचे स्कैन एफ दो। स्कैन एफ में क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? %d इंटेजर के लिए होता था, राइट, कैरेक्टर के लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या दोगे? डबल क्वाट्स में, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको फर्स्ट वीडियो अगर देखी होगी तो आपको पता चलेगा क्या लिखेंगे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर, राइट। फॉर्मेट स्पेसिफायर % आपको जो कैरेक्टर के लिए है वो आपको देना है, और उसके बाद कॉमा देना है, और जो जहां आप स्टोर कर रहे हो कैर एस आपने डिक्लेयर किया है ना, सो एस दे दो, मतलब वो फॉर्मेट स्पेसिफायर में एस की वैल्यू चला जाएगी। ऑल राइट, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ स्मॉल जगह थी ना, इसलिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप यूज़र से भी लो, डायरेक्ट डिक्लेयर करके भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ये इफ़ एल्स के कंसेप्ट समझना ज़रूरी है ना, यूज़र का डिक्लेयर करना ये ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इफ़ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है आपको पता चलेगा। अब मुझे बताओ, देखो मुझे अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना है, राइट, उसमें मुझे चेक करना है कि जो 18 से नीचे है, राइट, उनको चिल्ड्रंस कहना है मुझे, और जो 18 से 16 तक है, राइट, उनको सिटीजन कहना है मुझे, और जो 16 के ऊपर है जिनकी एज, उनको सीनियर सिटीजन कहना है, राइट। मतलब यूज़र एंटर करेगा उसकी एज, यूज़र ने अगर एंटर किया 55 तो आपको डिस्प्ले करना है सिटीजन, क्योंकि वो 18 से 16 तक है। यूज़र ने अगर एंटर किया 90 तो आपको डिस्प्ले करना है सीनियर सिटीजन, क्योंकि 90 इज ग्रेटर देन 60, राइट। अगर यूज़र ने एंटर किया 9, राइट, सो आपको डिस्प्ले करना है यू आर चिल्ड्रन, क्योंकि वो 18 से नीचे है एज उसकी। तो ये आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। अब देखो यहाँ देखो ना, 18 से नीचे होना चाहिए, 18 और 16 के बीच में होना चाहिए, 16 के ऊपर होना चाहिए। सो यहाँ मल्टीपल कंडीशंस आई, सिर्फ एक कंडीशन नहीं आई, राइट। यहाँ कितने कंडीशंस है? 3 कंडीशंस है, राइट। सो यहाँ मल्टीपल कंडीशन आई, तो मल्टीपल कंडीशन के लिए तो इफ एल्स फेल हो जाएगा, क्योंकि इफ तो एक ही कंडीशन, इफ एल्स एक ही कंडीशन चेक करता है ना। इफ की अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो अपना ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स हुई तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये 3 कंडीशन का क्या करेंगे हम? ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे हम? तो उसके लिए इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम। कैसे यूज करेंगे देखेंगे हम सिंटैक्स में, और एग्जाम्पल में तो आपको परफेक्ट समझ आएगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, आपको डरना नहीं है। ओके, द एल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द प्रीवियस इफ कंडीशन इज फॉल्स। बताता हूँ, आप डरो मत। इसका मैं आपको एकदम इजी मीनिंग बताता हूँ। क्या देखो, फर्स्ट इफ कंडीशन है, राइट। अगर ये इफ कंडीशन, ठीक है, मैं सिंटैक्स में बताऊँ क्या आपको डायरेक्ट? ओके, सिंटैक्स में बताता हूँ। यू कैन हैव मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स चेंड टुगेदर। आप एल्स इफ मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो। बताता हूँ मैं आपको सिंटैक्स में इसका मतलब एक्चुअली क्या है। यहाँ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थ्योरी में। ओके, हाँ, यहाँ देखो आप, अब देखो इफ एल्स इफ और एल्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कंडीशंस रहती है। अब देखो इफ यहाँ कंडीशन है, राइट, ये इफ का सिंटैक्स है, पता है आपको, सिंपल इफ का सिंटैक्स आपको पता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ऑल राइट। और अब एल्स इफ है, अब एल्स इफ आता है। अब एल्स इफ क्या चेक करेगा? इसकी कंडीशन अलग होती है, राइट, इसकी कंडीशन अलग होती है। अब देखो ना, ये इफ और यहाँ डायरेक्ट एल्स आता था, और ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होता था, और जो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर का एग्जीक्यूट होता था। लेकिन हमें मल्टीपल कंडीशंस है हमारे पास, तो क्या करोगे आप? तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए ये यूज होता है। सो अब देखो, इफ यहाँ एक कंडीशन है, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, दूसरी कंडीशन ये चेक करेगा। एल्स इफ मतलब ये अगर फॉल्स हुई तो ये कंडीशन हो चेक करेगा, यहाँ एग्जीक्यूट होगा ये। अगर एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो कंडीशन 2 मतलब एल्स इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई और ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का ब्लॉक बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। ये आपको पता है एल्स मतलब, राइट, सिंपल, इतना ही है, सिर्फ इतना ही है सिर्फ। यहाँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल कंडीशंस हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। अब देखो, ये एल्स इफ टू एल्स, इतना ब्लॉक आप इग्नोर करो। आपको क्या मिल रहा है? इफ एंड एल्स मिल रहा है ना, राइट।
ये सिर्फ ये ब्लॉक आप इग्नोर करो एल्स इफ का, राइट। सो आपको क्या मिला, इफ एल्स मिला। तो इफ एल्स में क्या सीखे हम, एक ही कंडीशन सीखे, लेकिन यहाँ देखो ना दो कंडीशन है। दो कंडीशन आप कैसे यूज करेंगे, आप सिंपल ये कैसे वर्क होगा या मैं आपको बताऊंगा। ये इफ में पहले ये कंडीशन देखेगा आपका कंपाइलर, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नो डाउट, आपको पता है, प्रीवियस आप हुआ है हमारा, यस। लेकिन ये अगर फॉल्स हुई, ये अगर फॉल्स हुई तो क्या होता था, एल्स का ब्लॉक प्रिंट होता था ना, लेकिन अब एल्स का ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा। एकदम ध्यान देकर यहाँ ध्यान दो, ओके। सो ये अगर ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन फॉल्स हुई तो एल्स के पीछे ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये आएगा एल्स इफ के पास। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अगर ये एल्स इफ के पास आया तो वो क्या करेगा, एल्स इफ की कंडीशन चेक करेगा। अगर एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स इफ का ब्लॉक प्रिंट करेगा, सिंपल। एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स इफ का ब्लॉक प्रिंट करेगा, लेकिन एल्स इफ की कंडीशन भी फॉल्स निकली, एल्स इफ की कंडीशन भी फॉल्स निकली तो एल्स का ब्लॉक प्रिंट करेगा, राइट। मतलब इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों भी कंडीशन फॉल्स हुए तो वो एल्स का ब्लॉक प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर इसमें से कौन सी भी एक कंडीशन ट्रू हुई, फर्स्ट तो यही चेक करेगा वो, डायरेक्ट ये नहीं चेक करेगा, ऊपर से आता है वो। अगर फर्स्ट वाली ही कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक प्रिंट करेगा और प्रोग्राम खत्म करेगा। लेकिन वो फॉल्स हुई तो वो नेक्स्ट वाला चेक करेगा, नेक्स्ट वाला ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक प्रिंट करेगा, मतलब जो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम खत्म करेगा। वो नीचे एल्स के पास आएगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, सिंपल, इतना सिंपल है। अभी भी आपको पता नहीं चले होगा, एकदम ईजी है, डोंट वरी, आपको एग्जाम्पल में 100% गारंटेड पता चलेगा। ऑल राइट। सो अब एग्जाम्पल देखो, बाय डिफॉल्ट लाइन्स आपको लिखनी है, सिंपल। आप यहाँ इन डेटा टाइप है, देखो इन डेटा टाइप में नम वेरिएबल में मैंने 59 डिक्लेयर कर दिया है, ओके। सो अब देखो, इफ नम इज ग्रेटर देन 18, ये आपको पता है ना, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर, यूनिट मतलब सी का वन शॉट नंबर 1, आपने नहीं देखा होगा तो देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑल राइट। सो अब देखो, नम इज ग्रेटर देन 18, इसका मतलब क्या हुआ, नम क्या है हमारा 59 है, ऊपर डिक्लेयर किया है, कौन सा डेटा टाइप में डिक्लेयर किया है, इन डेटा टाइप में डिक्लेयर किया है, राइट। सो इफ नम इज ग्रेटर देन 18, अब देखो नम क्या है 59 है, सो 59 इज ग्रेटर देन 18, यस, कंडीशन ट्रू हुई यहाँ, राइट, कंडीशन ट्रू हुई, मतलब इफ का ब्लॉक आपको प्रिंट करना है, आपको पहले ही लाइन में समझ आया है, ओके। सो अब प्रिंट क्या होना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल, गेट आउट, ओके। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं हम अंदर, प्रिंट एफ फंक्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, पता है ना आपको, यस, ओके। सो अब नेक्स्ट है, एल्स इफ नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ओके, एंड नम इज लेस देन 60, ओके। एंड का मतलब क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, पता है, मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स ट्रू होनी चाहिए और ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये पूरी कंडीशन ट्रू ऐसा हम मानेंगे। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स निकली तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड आपको पता है ना, लॉजिकल एंड है, एंड में दोनों भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हमें, ओके। सो नम इज लेस देन 60, ओके, 59 इज लेस देन 60, यस। अब क्या करोगे भाई, ये भी कंडीशन ट्रू निकली, ये भी कंडीशन ट्रू निकली, अब क्या क्या प्रिंट होगा, ओके। आप कंफ्यूज हो रहे हो, राइट, बताऊंगा मैं आपको, बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। यू कैन वोट, प्लीज कम, ओके। ये डिस्प्ले होगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो। अब नेक्स्ट है एल्स। अब देखो, आपको अगर और भी कंडीशन देनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 टू ग्रेटर देन टू लेस देन 90, ऐसा आपको और भी एक कंडीशन देनी है, तो यहाँ डायरेक्ट एल्स नहीं आएगा, यहाँ और एक एल्स इफ आ सकता है और एक कंडीशन आप ऐड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एल्स इफ हम एक बार ही लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो, लेकिन जो इफ एंड एल्स है वो एक ही बार आपको लिखना है, ओके। अगर आप डबल इफ लिखोगे तो वो ब्लॉक अलग रहेगा और वो दूसरा ब्लॉक वाला इफ अलग रहता है, राइट, वो अलग अलग कंपाइलर एग्जीक्यूट होता है, राइट। लेकिन आप एक ही प्रोग्राम में वो लिख रहे हो तो एलसीएफ आप कितने भी टाइम्स लिख सकते हो, कितने भी कंडीशंस आप वहाँ एलसीएफ के लिख सकते हो, ओके। अगर आपको एक और कंडीशन ऐड करनी है तो यहाँ एलसीएफ लिखने का और एक कंडीशन देने का, सिंपल, और उसके नीचे एल्स। हमें सिर्फ इतनी ही कंडीशन देनी है, सो आप नेक्स्ट कंडीशन बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये भी कंडीशन फॉल्स हुई और ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो कुछ तो होना चाहिए ना, सो हम यू आर सीनियर सिटीजन टेक केयर, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू आई और सॉरी ये कंडीशन भी फॉल्स आई और ये कंडीशन भी फॉल्स आई तो ये प्रिंट होना चाहिए यू आर सीनियर सिटीजन टेक केयर। अब यहाँ देखो क्या आउटपुट आ सकता है, यू कैन वोट प्लीज कम। अब आप मुझे बताओगे कि नम इज ग्रेटर देन 18, यस राइट, 59 18 से तो ग्रेटर है, सो यू आर नॉट एलिजिबल, गेट आउट।
ये प्रिंट होना चाहिए था, राइट, और ये अगर प्रिंट हुआ मतलब ये कंडीशन, एक तो कंडीशन ट्रू हुई हमारी तो वो पूरा प्रोग्राम खत्म कर देता है, वो नीचे चेक ही नहीं करता, राइट, वो अपना प्रिंट करेगा और प्रोग्राम खत्म करेगा। लेकिन यहाँ ये कंडीशन ट्रू होके भी इसने ये प्रिंट किया, क्यों किया? यू कैन वोट, ये सेकेंड कंडीशन का प्रोग्राम क्यों एग्जीक्यूट, यस ये भी ट्रू है ऑब्वियसली, लेकिन ये भी तो ट्रू है, वो ऊपर से जाता है ना, अगर ऊपर की कंडीशन वाला एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसका मतलब कुछ तो है ना यहाँ प्रॉब्लम। यस, यहाँ कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, यहाँ कोड में प्रॉब्लम है। ओके सो ओके सो यहाँ लेस देन कंडीशन है, एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है मुझसे, ये नम इज लेस देन 18, ओके ऐसा है एक्चुअली इधर, ओके अगर ये ऐसा था तो ये आपको यू आर नॉट एलिजिबल गेट आउट, ये आपको प्रिंट होना चाहिए था, ये आपको आउटपुट मिलेगा। अगर ये कंडीशन आप कंपाइल करोगे ना, आपके पास मतलब कंपाइलर होगा, आप लैपटॉप और फ़ोन से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइप करो ये कोड और देखो आपको ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन वो फर्स्ट देखता है, फर्स्ट से नेक्स्ट जाता है ना, सो फर्स्ट वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो वो फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा और नीचे देखेगा ही नहीं, सिंपल। ऑल राइट, अगर यहाँ लेस देन है, तो नम इज लेस देन मतलब 59 इज लेस देन 18, ये नो फॉल्स है ये कंडीशन, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो नीचे चेक करेगा। ये तो कंडीशन ट्रू है, 59 इज इन बिटवीन 18 to 60, राइट, ये दोनों भी कंडीशन ट्रू है, लेकिन मतलब ये पूरी कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू है तो यू कैन वोट प्लीज कम, ये प्रिंट हुआ, राइट। सिर्फ यहाँ करेक्शन कर लो, यहाँ लेस देन है, इतना ही है सिर्फ, ओके अगर आप करेक्शन नहीं करोगे, यहाँ ग्रेटर देन ही रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपका आउटपुट ये मिलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल गेट आउट, सिंपल। ऐसा कुछ नहीं है, आपको करेक्शन करना ही चाहिए, सिर्फ यहाँ आउटपुट में करेक्शन करना पड़ेगा तो आपको। ऑल राइट, जिन्होंने रन किया होगा कोड उनको पता चला होगा। ऑल राइट, अब यहाँ देखो, यहाँ तो लेस देन 18 है ऐसा हम एज्यूम करेंगे और ये तो कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ भी हम कुछ यहाँ ग्रेटर देन लिखते हैं, हम लेस देन नहीं ग्रेटर देन लिखते हैं, नम इज ग्रेटर देन 60, देखो 59 इज ग्रेटर देन 60, नो ये कंडीशन फॉल्स हुई, और इसमें अगर ये एक भी कंडीशन फॉल्स होती है एंड में तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स होती है, राइट, टी एफ इज एफ टी इज ऑल्सो एफ, राइट, सो ये भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो वो एल्स वाला प्रिंट करेगा, यू आर सीनियर सिटीजन टेक केयर, राइट। मैंने यहाँ आई थिंक बहुत मिनट्स यहाँ आपके लिए दिए हैं, राइट, इस प्रोग्राम में, सो आपको ये एकदम अच्छे से पता चलना चाहिए। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स क्या होता है, अब आपको अच्छी तरीके से पता चला है। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, उसके अंदर का कोड कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स क्या होता है, इफ का ही कोड ट्रू हुआ तो उसके अंदर का ही कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन फॉल्स हुआ तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। इफ एल्स ये हो है, लेकिन इफ एल्स इफ और एल्स ये इसका मतलब क्या है, इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स इफ का कंडीशन मतलब कोड ट्रू होगा, राइट, और अगर दोनों भी कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट, ये तो पता है, सिंपल। अब नेस्टेड इफ क्या होता है ये आपको बताता हूँ। नेस्टेड इफ मतलब हम इफ में दूसरे इफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, राइट, आपको सिंटैक्स में बताता हूँ। यू कैन नेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट इनसाइड अदर कंडीशनल स्टेटमेंट ब्लॉक्स। देखो मैं आपको सिंटैक्स में एकदम अच्छे, देखिए एग्जाम सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स इसका कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इफ एल्स ये सब आपने स्टेटमेंट्स अभी लर्न किए हैं, तो वही रहता है, सिर्फ इसका मीनिंग क्या रहता है वो मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। देखो यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, 5 इंटेजर है, और राइट वो एक्स वेरिएबल में स्टोर किया है। अब देखो 2 इंटेजर डिक्लेयर किए हैं मैंने, 10 भी किया है और वो वाई में स्टोर कर दिया है मैंने। अब ये चेक कर रहा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स क्या है 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 0, यस 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, मतलब उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, ये आपको पता चला है फर्स्ट कोड में ही। अब देखो इफ y इज ग्रेटर देन 0, राइट, इफ y इज ग्रेटर देन 0, और अब y क्या है 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 0, ऑल राइट, ये भी कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर का भी कोड एग्जीक्यूट होगा। सो प्रिंट बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। अब देखो यहाँ इफ स्टेटमेंट है, राइट, और इफ स्टेटमेंट में हम प्रिंट ही करते थे ना अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में, लेकिन यहाँ मतलब दूसरा आया है, इफ स्टेटमेंट में ही अनदर इफ स्टेटमेंट हमने लगाया, तो इससे ही कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, सिंपल, विषयच खत्म, एवढंच आहे यामध्ये फक्त। काय आप क्या याद रखेंगे, अगर कोई भी इफ स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट होगा और एल्स होगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, इफ में ही लिख सकते हैं आप, एल्स इफ में भी दूसरे इफ एल्स ये सब स्टेटमेंट्स ले सकते हो, कहाँ भी आप कौन से भी
स्टेटमेंट में आप अंदर ऑल स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, राइट, उसे ही कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ऑल राइट, ऐसा कुछ नहीं है इफ ही आएगा, इफ के बाद यहाँ एल्स इफ भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक हाँ आया है, एल्स भी आया है, देखो। ऑल राइट, सो आपको क्या पता चला, इफ स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स ये जो स्टेटमेंट्स है उनके अंदर फिर से वही स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे आएंगे, तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड, आप पता चला नेस्टेड का मीनिंग। यस, अब देखो एल्स मतलब क्या है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये कंडीशन मतलब ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये सही है ना। यस, एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नॉट। अब इस प्रोग्राम का लॉजिक भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन और कोड है वो बताता हूँ आपको। हाँ, अब देखो ये जो इफ है इसका कोड ये पूरा है, राइट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर का ये जो पूरा ब्लॉक है इफ एल्स का, मतलब देखो ना ये इफ और एल्स ये इस इफ वाले स्टेटमेंट के अंदर है। सो अगर ये इसकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। यस, ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसकी कंडीशन ही, ये ऊपर वाले की ही कंडीशन, क्योंकि इसमें ही है ना ये सब, इसकी ही फॉल्स हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है क्या, नहीं होता है, वो जाता है एल्स के पास, राइट। यहाँ नीचे ही आना चाहिए, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ओके, एल्स के पास। अब देखो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स का ब्लॉक क्या है, प्रिंट एफ एक्स इज नॉट पॉजिटिव, राइट। इस एल्स में भी आप फर्दर इफ एल्स लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने सिर्फ इतना ही लिखा है कि अब हमने क्यों ऐसा लिखा है आपको पता चलेगा। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ इस कोड का। देखो आपको मैंने ओके, नेस्टेड इफ तो आपको पता चला है क्योंकि वो कंसेप्ट जरूरी थी। ओके, नेस्टेड इफ आपको पता चला है क्या, आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स रहते हैं उसके अंदर दूसरे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं एग्जीक्यूटेड ब्लॉक में, राइट। उसे ही नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड एल स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट, राइट, बोलते हैं, राइट। ये आपको पता चला है, राइट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आपको समझा है। अब मैं एक्चुअली ये प्रोग्राम क्या है वो समझाता हूँ आपको। देखो दो हमने इंटेजर लिए हैं, मतलब डिक्लेयर किया है, वो हम चेक कर रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव है, उसमें से एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, या दोनों भी निगेटिव है, राइट। ऐसा हम चेक कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में ये दोनों भी इंटेजर पॉजिटिव है क्या नहीं, ये हम चेक करने के लिए ये कोड लिखा है। अब ये कैसे वर्क होगा, देखो x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 है क्या, यस 0 है, क्योंकि 5 इज x क्या है 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज ट्रू, मतलब इसके अंदर का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। सो अब कंडीशन ट्रू होने के बाद ये इसके अंदर आता है, इसके अंदर वो एंटर होने के बाद क्या आएगा, y इज ग्रेटर देन, इफ y इज ग्रेटर देन 0। अब y क्या है, 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 0, यस 10 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कंडीशन इफ की ट्रू हुई तो इसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, ये आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। सो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। देखो आउटपुट मिला बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, सिंपल, कितना ईजी है, राइट। आई थिंक मैंने बहुत टाइम यहाँ इन्वेस्ट किया है, क्योंकि देखो मुझे 1 मिनट में बता के आगे जाना मतलब पसंद नहीं आता है, राइट। मतलब ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आपको समझाना है तो एकदम डिटेल में ही समझाऊंगा, अदरवाइज मैं वीडियोज़ ही नहीं अपलोड कराऊंगा, राइट। ऐसे हवा में बात करने वाला मैं नहीं हूँ, आपको एकदम डिटेल में ही समझाऊंगा मैं, राइट। आपको एकदम उसका ऑलराउंडिंग नॉलेज ही आना चाहिए, राइट। ऑल राइट, जो हमारे पाइथन के स्टूडेंट हैं उनको पता है मैंने कितने डिटेल में लिया है, वन शॉट वीडियो होके भी, राइट। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का वीडियो अगर आप देखोगे, ऑल राइट। सो ऑल राइट, अब नेस्टेड इफ पता चला है और वो ये प्रोग्राम भी आपको पता चला है अच्छे से। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इस वाले पार्ट का मतलब ब्रांचिंग के पार्ट का ये लास्ट पार्ट है कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। पता है ना आपको, स्विच केस पता होगा, आई थिंक नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और स्विच स्टेटमेंट इन C इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर मल्टी वे ब्रांचिंग, ओके, मल्टीपल ब्रांचिंग मतलब मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं हम। इफ एल्स इफ वाला जो पैटर्न था उसके जैसा ही रहता है स्विच स्टेटमेंट, राइट, स्विच के स्टेटमेंट, लेकिन इसका थोड़ा सा सिंटैक्स अलग रहता है। वो सिंटैक्स बताता हूँ आपको मैं डायरेक्ट, तो आपको पता चलेगा, ओके। तो सिंटैक्स क्या है, देखो ये देखो, स्विच इस कीवर्ड से हम स्टार्ट करते हैं, स्विच ये कीवर्ड देते हैं और यहाँ एक्सप्रेशन देते हैं। आपको ये सिंटैक्स में आई थिंक नहीं पता चलेगा, एग्जाम्पल में आपको श्योरली 100% गारंटेड पता चलेगा। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ क्योंकि वहाँ याद रखने के लिए एग्जाम्पल में सिर्फ आप सिंटैक्स याद रखो। स्विच एक्सप्रेशन रहता है यहाँ, केस कांस्टेंट 1,
सिर्फ आप सिंटेक्स याद रखो। यहाँ देखो, फर्स्ट अगर ये कांस्टेंट वन मतलब ये मतलब जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट वन से अगर ट्रू होता है, राइट, सो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट, अदरवाइज वो ब्रेक होगा, सिंपल। ये कांस्टेंट टू, राइट, ये एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट टू से ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। और ब्रेक करना है, ब्रेक क्यों करेंगे हम वो भी हम एग्जांपल में बताएंगे आपको, राइट। आप सिर्फ और मोर केसेस आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दो केसेस लिए मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, मोर केसेस आप लिख सकते हो। और यहाँ देखो, देखो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, इसमें देखो, राइट, मल्टीपल कंडीशंस रहते थे, राइट, लेकिन वो मल्टीपल कंडीशंस अगर फॉल्स हुए, ऑल कंडीशन फॉल्स हुए तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। सो इसी तरीके से डिफॉल्ट में ये अगर पूरे कंडीशन फॉल्स हुए, ये केसेस पूरे फॉल्स निकले तो वो डिफॉल्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, सिंपल, राइट, यह डिफॉल्ट रहता है, सिंपल। एल्स इफ जैसे ही होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये सिंटैक्स है। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल में आपको पता चलेगा। सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसका, इसलिए मैंने आपको सिंटैक्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया आपका, एग्जांपल में एकदम डिटेल बताऊंगा मैं आपको। अब यहाँ देखो, इंट चॉइस, ओके, मतलब क्या, यहाँ चॉइस नाम का वेरिएबल मैंने इंटेजर इस डेटा टाइप में डिक्लेयर किया है, ओके। सो प्रिंट एफ एंटर अ नंबर 1 2 3, ऐसा यूजर को हम बता रहे हैं, ओके। स्कैन एफ % एड्रेस ऑफ चॉइस, आपको पता है इनपुट ले रहे हैं हम, इनपुट कैसे, यूजर नंबर एंटर करेगा इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर % होता है, राइट। और इनपुट जो यूजर दे रहा है वो जहाँ जिस वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए उसके लिए हम एड्रेस वो वेरिएबल देते हैं। सो यूजर जो एंटर करेगा वैल्यू वो चॉइस में स्टोर हो जाएगी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, ओके। सो अब यहाँ देखो स्विच का फंक्शन आ रहा है, स्विच स्टेटमेंट यहाँ आ रहा है। अब देखो स्विच चॉइस, ओके, मतलब इसका बताता हूँ आपको क्या है एक्चुअली, स्विच चॉइस है, ओके। इतना सिर्फ याद रखो, ये चॉइस क्या है मैं आपको बताऊंगा। केस 1, इसका मतलब क्या होगा, ये देखो स्विच हम क्या कर रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं, और केसेस में क्या डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, यूजर ने अगर 1 डाला, स्विच क्या कर रहे हैं, हम चॉइस कर रहे हैं ना, और चॉइस में क्या है, यूजर एक तो 1 एंटर करने वाला है, 2 एंटर करने वाला है और 3 एंटर करने वाला है, क्योंकि यूजर को हम सिर्फ इतना ही एंटर करने के लिए बोल रहे हैं, राइट। सो अब देखो यहाँ क्या होगा, यू चूज ऑप्शन 1, अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो ये एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होता है एक्चुअली, कि अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो वो सभी मतलब एग्जीक्यूट होते हैं केसेस, बाय डिफॉल्ट सभी केसेस एग्जीक्यूट होते हैं। ये इफ एल्स जैसा नहीं रहता, वहाँ पे आप ब्रेक नहीं करते तब भी मतलब एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो एग्जीक्यूट करता था और वो टर्मिनेट हो जाता था प्रोग्राम, राइट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं रहता था, यहाँ मतलब यहाँ ऐसे नहीं रहता, यहाँ आपको ब्रेक करना पड़ता है ब्रेक कीवर्ड से। और ये ब्रेक कीवर्ड एक्चुअल में क्या है मैं आपको लास्ट बताऊंगा लूप्स के कंसेप्ट में। ब्रेक कीवर्ड सिर्फ आप इतना ही याद रखो कि ब्रेक कीवर्ड से ये जो केस है वो खत्म होती है, राइट, वो नेक्स्ट केस पे आता है ब्रेक कीवर्ड से, ये केस खत्म होती है और ये नेक्स्ट केस पे आता है, सिंपल, इतना ही याद रखो सिर्फ। अगर केस 2, राइट, अब देखो 2 मतलब चॉइस क्या है, चॉइस हम स्विच किया है, राइट। अगर यूजर ने 2 एंटर किया तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, सिंपल, राइट। और ब्रेक ये कंपलसरी है, राइट, सिंपल। अब नेक्स्ट देखेंगे केस 3, मल्टीपल केसेस आप दे सकते हो। अब देखो 3, केस 3 मतलब स्विच क्या कर रहे हैं हम, चॉइस, मतलब ये चॉइस मतलब ये 3 किस में स्टोर होने वाला है, चॉइस में स्टोर है ना, यहाँ स्कैनएप दिया है हमने। सो अगर यूजर ने 3 एंटर किया तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। और डिफॉल्ट मतलब ये एक भी नहीं एंटर किया, 2 भी एंटर नहीं किया यूजर ने, 3 भी एंटर नहीं किया, यूजर थोड़ा सा वाड़ी बता असेल, राइट, हमने बताया इसको 1 2 3 इतना ही एंटर करो, यूजर थोड़ा सा मतलब नॉटी है हमारा, ओके। यूजर ने डाला 4 5 6, तो यहाँ आपको कुछ तो वैल्यू चाहिए ना, आपको डिस्प्ले करना चाहिए ना, सो इनवैलिड चॉइस ऐसा डिस्प्ले होगा, सिंपल, और प्रोग्राम खत्म। अब आउटपुट क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखो एंटर नंबर 1 2 3, राइट, फर्स्ट क्या है, यही होगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ 2 एंटर किया, राइट, यहाँ 2 एंटर किया। सो अब ये चेक करेगा केस 1 है यहाँ, नो, चॉइस में क्या है 1 है क्या, नहीं, मैंने 2 एंटर किया है। सो ये फॉल्स हुआ, राइट, ये ब्लॉक फॉल्स हुआ। अब देखो यहाँ अगर मैं ब्रेक नहीं ना लिखता तो यू चूज ऑप्शन 1 ये प्रिंट होके आता, और यू चूज ऑप्शन 2 ये भी प्रिंट होके आता, राइट, इसलिए हम ब्रेक देते हैं। ऑल राइट, केस में स्विच केस में आपको ब्रेक देना ही है, राइट। आपको अगर एक ही
उसी पर्टिकुलर कंडीशन को अगर प्रिंट करना है तो। ओके, सो अब देखो मैंने 2 एंटर किया है तो वो ये फॉल्स हुई तो ये इसके अंदर आ जाएगा केस 2, यस 2, राइट। सो यू चूज ऑप्शन 2, ये प्रिंट हुआ और लूप ब्रेक हुआ, सिंपल, राइट। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट अभी हमारा हुआ नहीं है, राइट। ब्रेक स्टेटमेंट हम लूप्स में लेने वाले हैं आगे। एक्चुअली ये इफ एल्स मतलब ब्रांचिंग जैसा ही है ना ये स्विच केस, इसलिए मैंने यहाँ ही ले लिया ये, ठीक है। आप सिर्फ लॉजिक याद रखो, यहाँ क्या है ये देखो, चॉइस ये वेरिएबल है, ये आपको पता चलेगा, ये पता चला है आपको, यस चॉइस ये वेरिएबल है और यूजर जो एंटर कर रहा है वो चॉइस वेरिएबल में है, राइट, यस। सो स्विच और क्या स्विच कर रहे हैं हम, वो वेरिएबल स्विच कर रहे हैं, राइट। और वो वेरिएबल स्विच कर रहे हैं इसका मतलब ये केस और उसके आगे जो होगा कांस्टेंट वो इस वेरिएबल का होगा, राइट। अगर चॉइस में अगर 1 है तो ये प्रिंट होगा, चॉइस में अगर 2 है तो ये प्रिंट होगा, चॉइस में अगर 3 है मतलब यूजर ने 3 एंटर किया हो तो ये प्रिंट होगा, सिंपल ऐसा ही है, राइट। इतना ही है सिर्फ। अगर इंट में अगर मैं यहाँ नम लेता और सो अब मैं स्विच क्या करना पड़ता, नम स्विच करना पड़ता, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है केसेस के आगे, राइट, वो किस में स्टोर होने वाले हैं, नम में स्टोर होने वाले हैं, राइट। एड्रेस भी यहाँ नम देने वाला है हम, सिंपल इतना ही है सिर्फ स्विच केस। पता चला आपको, ठीक है। नहीं भी पता चला होगा एक बार वीडियो फिर से रिपीट करो, मतलब इस कॉन्सेप्ट से आपको एकदम अच्छे से पता चलेगा। फिर भी मैंने मेरी तरफ से बेस्ट दिया है स्विच केस के लिए आपको समझने के लिए। अभी तब भी आपको समझ नहीं आया होगा, आई थिंक ये ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से आपको नहीं समझ आया होगा, राइट। अगर सिर्फ लॉजिक आपको अगर समझ आया होगा इसका क्या है तो आप समझ सकते हो, राइट। अगर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होने वाला है नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में ही होगा, नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट वो हुआ तो ये आपको पता चलेगा, सिंपल, ऑल राइट। सो अब हमारा ब्रांचिंग का पार्ट हो गया है, राइट। अब हम आज जाने वाले हैं हमारे पार्ट 2 में इस वीडियो के वन शॉट के, जिसका नाम है लूप्स। ओके, सो एक्चुअल में लूप्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन सी प्रोग्रामिंग लूप्स आर कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन। देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब यहां देखो, मैंने अगर आपको टास्क दिया, राइट, मैंने अगर आपको टास्क दिया कि मुझे 1 से 100 नंबर तक प्रिंट करके दो, तो आप क्या करोगे, सिंपल, आप प्रिंट एफ करोगे, वन डालोगे उसमें, प्रिंट एफ 2, प्रिंट एफ 3, प्रिंट एफ 4, प्रिंट एफ 5, ऐसे करके 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 100 तक आप जाओगे। यस, यू आर हार्ड वर्कर, राइट, यस यू आर हार्ड वर्कर। सो आप ऐसा करोगे मुझे प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए 1 से 100 नंबर्स। लेकिन मैंने अगर आपको बताया 1 से 200 नंबर्स, 1 से 200 नंबर मुझे डिस्प्ले करके दो, तो आप क्या करोगे, 1 से 200 नंबर तक टाइप करके बैठोगे, ठीक है, आप बहुत ही हार्ड वर्कर हो, आप बैठेंगे। मैंने आपको बोला कि 1 से मुझे 1 करोड़ नंबर तक डिस्प्ले करके दो, तो क्या करोगे आप, हुई ना बोलती बंद। ओके ओके, सो 1 से 1 करोड़ तक आप ऐसा टाइप करके बैठोगे क्या, टाइप करके, आपकी इसमें ही लाइफ पूरी चली जाएगी राइट टाइप करते 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 करते, राइट। सो प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं हम प्रोग्रामर्स, ये स्मार्ट लोगों का खेल रहता है, राइट। हम हार्डवर्कर तो होते ही है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ें अगर ऐड करें ना तो हमारे जो चीज़ें रहते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं, राइट। सो 1 से 1 करोड़ तक डिस्प्ले कर सकता हूँ मैं नंबर, वो भी मैं मैक्सिमम 30 सेकेंड्स में, 1 मिनट में मैं डिस्प्ले करके दूंगा आपको। कैसे डिस्प्ले करके दूंगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ओके, अब आपको पता चला कि इसका यूज क्या है, सिंपल। ओके, जो ऐसे मैक्सिमम नंबर्स हो या मतलब कुछ भी हो जो हमको बहुत सारा टास्क है वो हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, राइट, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना ही है बहुत टाइम्स, तो हम लूप्स का यूज करते हैं। अब लूप्स का यूज आपको पता चला। कंडीशनल ब्रांचिंग का यूज क्या है, कंडीशन पर हमें एग्जीक्यूट करना है, राइट। हमको कंडीशन रहते हैं ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अगर कंडीशन है हमारे, आपको बताया है मैंने ब्रांचिंग में, और रिपीटेडली कोई भी टास्क हमको करना है, एक ही टास्क है, सेम टास्क, और वही हमको रिपीटेडली करना है। अब देखो आप रिपीटेडली टास्क क्या करते हो, आप गुड मॉर्निंग
कॉलेज, ईटिंग, स्टडिंग, गुड नाइट, राइट. नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग, कॉलेज, ईटिंग, स्टडिंग, गुड नाइट. थर्ड डे, गुड मॉर्निंग, कॉलेज, ईटिंग, स्टडिंग, गुड नाइट. ऐसे ही आप रिपीटेडली करते हो वही टास्क, राइट. सेम टास्क तो सेम ही रहते हैं, राइट, हर डे, लेकिन आप रिपीटेडली करते हो. सो रिपीटेडली करने के लिए वो टास्क हम एक स्मार्ट चीज यूज करते हैं और उसको कहते हैं लूप्स. उसको कहते हैं लूप्स. और उस लूप्स को हम यूज करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाले हैं. वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम देखने वाले हैं. किसका यूज करके? लूप्स का यूज करके. कौन कौन से लूप्स होते हैं? फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. सिंपल समरी तो आपको याद आई है, अच्छे से पता चलिए. अगर रिपीटेडली टास्क हो तो हम लूप्स का यूज करेंगे. सिंपल. सो द फॉर लूप इज कॉमनली यूज्ड व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, मतलब फॉर लूप क्या रहता है? एक लूप रहता है. इसका मीनिंग भी वही है. आप रिपीटेडली कोई भी टास्क कर सकते हो. जो हम फॉर लूप में कंडीशन देंगे वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक. ओके, आपको बताऊंगा मैं सिंटैक्स में. इट हैज़ 3 पार्ट्स: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. राइट, ये 3 पार्ट्स होते हैं. इनिशियलाइजेशन मतलब सब पूरे तीनों लूप्स में वही रहते हैं. इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. डू व्हाइल में भी वैसा ही रहता है, व्हाइल में भी ऐसा रहता है, फॉर लूप में भी वैसा ही रहता है. सिर्फ सिंटैक्स अलग अलग रहे सिर्फ सबका. आप सिंटैक्स देखो फॉर लूप का. पहले क्या आएगा? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. सिंपल फॉर में आ जाता है, राइट. सिंपल. पाइथन के सीरीज से हमारे पाइथन के स्टूडेंट है, उनको कैसा आता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसा ही रहता है फॉर लूप में, लेकिन यहाँ कोलन आता है. राइट, राइट. सिंपल है. सारे लैंग्वेजेस की कंसेप्ट सेम ही रहती है, सिर्फ सिंटैक्स अलग अलग रहता है. राइट, इतना ही है सिर्फ. अब यहाँ देखो, ये सिंटैक्स है, सिर्फ इतना याद रखो. सिर्फ ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये एक्चुअल में क्या होता है बताऊंगा मैं आपको. इतना याद रखो सिर्फ. अब यहाँ देखो, ये कंडीशन जो है हमारी मिडल कंडीशन, ये अगर जब तक ट्रू है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा. जब तक ये कंडीशन फॉल्स हुई तब वो वही ब्रेक हो जाएगा लूप. सिंपल, वो लूप खत्म हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड. सिंपल, राइट. इफ एल्स स्टेटमेंट के जैसा ही. कंडीशन ट्रू तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट, कंडीशन फॉल्स तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट. लेकिन फॉर लूप में क्या रहता है? कंडीशन ट्रू तब तक वो कोड एग्जीक्यूट होगा, कितने भी टाइम रिपीटेडली हो जाएगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. सिंपल. बताता हूँ आपको एग्जांपल में. सिर्फ आपको सिंटैक्स याद रखो. आपको लिखना पड़ता है ना एग्जाम में, इसलिए मैंने देता हूँ सिंटैक्स भी आपको. सो इंट आई, ओके, डिक्लेयर किया हमने आई इंटीजर. ओके, सो आई वेरिएबल डिक्लेयर किया. फॉर आई इज इक्वल टू 0. पहले क्या है? इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन मतलब हमें लूप कहाँ से स्टार्ट करना है. सिंपल, हमें 0 से स्टार्ट करना है, ऐसा हमने कमांड दी. ओके ओके ओके. सो इंट आई क्यों दिया मैंने? क्योंकि ये 0 5 ये क्या है, मतलब जो कुछ है यहाँ वो इंटीजर है, इसलिए मैंने आई वेरिएबल इंट इस डेटा टाइप में यहाँ डिक्लेयर किया. सो फॉर आई इज इक्वल टू 0, यहाँ सेमी कोलन. ओके, सेमी कोलन था ना सिंटैक्स में? यस, सेमी कोलन. उसके बाद कंडीशन थी मिडल में. सो यहाँ भी कंडीशन है, आई इज लेस देन 5. अब यहाँ देखो, आई इज लेस देन 5. अब आई क्या है? फर्स्ट 0 है, राइट. 0 इज लेस देन 5, यस इट इज ट्रू. मतलब इसके अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट. सिंपल. और आई प्लस प्लस मतलब वो एग्जीक्यूट होने के बाद ये आई की जो 0 वैल्यू है वो आई प्लस प्लस. आई प्लस प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, राइट. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन यूनिट नंबर 1, वन शॉट नंबर 1. जिन्होंने वन शॉट 1 नहीं देखा होगा, सीरियसली कहता हूँ आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकता है इस वीडियो में. आपको अगर इफ एल्स वगैरह स्विच केस वो अगर समझ नहीं आया है ना, तो उसका मीनिंग भी वही हुआ कि आप यूनिट नंबर 1, वन शॉट नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स नहीं देख के आए हो, राइट. इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है. ऑलराइट, जो देख के आए हैं उनको ये बाएं हाथ का खेल है, ऐसे वो देख रहे हैं, राइट. मैं जिनको समझ रहा है उनको वो हंस रहे होंगे आई थिंक. ओके ओके. सो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस. अब यहाँ देखो, ये एग्जीक्यूट कैसा होता है ये मैं आपको बताऊंगा. प्रिंटफ सुयश %d/n आई. ये आप इसका मतलब पता है ना आपको क्या? सिर्फ ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूट क्या होगा? आई की वैल्यू 0 है ऐसा हम एज्यूम करते हैं. सो एग्जीक्यूट क्या होगा इसमें? सो सुयश ऐसा होगा और यहाँ %d है, राइट. ये डबल क्वाट्स में अगर हम %d लिखते हो, राइट, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, आपको पता है. लेकिन वो %d में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए?
वो यहाँ कॉमा देके हम यहाँ लिखते हैं। सो ये आई में जो वैल्यू है वो परसेंट डी में जाती है। ये आपको पता है ना? यस। यूनिट नंबर 1, वन शॉट नंबर 1। मैं बार बार ऐसा नहीं बताऊंगा आप। ओके ओके। सो अब यह देखो आई की वैल्यू 0 है ऐसा एज्यूम करने के लिए बोला था मैंने। सो प्रिंट क्या होगा? सुयश 0 ऐसा प्रिंट होगा, राइट। अब देखो आउटपुट क्या आएगा आपको पता चलेगा। तो यहाँ सुयश 0 ऐसा प्रिंट होना चाहिए था। ये सुयश 1, सुयश 2, सुयश 3, सुयश 4, ये व्हाट इज दिस? ये क्यों प्रिंट हुआ है? सो इसे ही लूप कहते हैं ना। मैंने क्या बोला था? एक ही टास्क रिपीटेडली वो प्रिंट हो जाएगा जब तक वो कंडीशन ट्रू है। सो ये वर्क कैसा होता है ये आपको बताता हूँ आप में। पहले क्या है? आई इज इक्वल टू 0 है इनिशियलाइजेशन। सो आई इज इक्वल टू 0 है। सो 0 इज लेस देन 5, ये कंडीशन यहाँ 0 की कंडीशन यहाँ ट्रू करेगा, ये मतलब चेक करेगा ये 0 इज लेस देन 5, ये 0 इज लेस देन 5। तो क्या करेगा? ये कंडीशन ट्रू हुई ना, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सुयश परसेंट आई है, आई की वैल्यू 0 है ना, सो सुयश 0 ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ सुयश 0 प्रिंट है और यहाँ /n है, तो ये नेक्स्ट लाइन पे कॉन्सोल वो आ जाएगा, राइट। मतलब जो कुछ नेक्स्ट प्रिंट करना है वो नेक्स्ट लाइन पे हो जाएगा, इसलिए /n है यहाँ। इतना तो पता चला ना? सुयश 0, यस सुयश 0 पता चला। अब क्या करेगा वो लूप में? अब देखो ना यहाँ i++ है, राइट। वो थर्ड नंबर का ये एग्जीक्यूट होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है। अब i++ है यहाँ, मतलब क्या हुआ? i इज इक्वल टू i+1। अब 0 है यहाँ i की वैल्यू, सो 0 + 1 1। सो i की वैल्यू अब 1 हुई है, राइट। i++ मतलब एक से बढ़ेगी i की वैल्यू। सो i की वैल्यू 1 हुई है। सो यहाँ अगेन चेक करेगा वो 1 इज लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, तो अगेन ये प्रिंट हो जाएगा। सो सुयश यहाँ परसेंट डी में आई की वैल्यू जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या है? 1 है। पहले 0 थी लेकिन i++ से इंक्रीज हुई है 1 से, सो 1 है। सो सुयश 1 अब प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में कॉन्सोल आ जाएगा, राइट। अब वो फिर से एक बार i++ करेगा। अब i++ मतलब 1 से 1 है, राइट। 1 + 1 2। सो i की वैल्यू अब क्या है? 2 है यहाँ, राइट। i की वैल्यू अब 2 हुई है। सो 2 इज लेस देन 5, मतलब कंपाइलर ये मन में ही करता है कंपाइल करते वक्त, ऐसा नहीं वो प्रोग्राम नहीं आपको लिख के देता 2 करो अब यहाँ 3 लिखो, ऐसा नहीं, राइट। अब i++ 1 से 2 हो ये है वैल्यू। सो 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, तो ये प्रिंट हो जाएगा। सुयश और i की वैल्यू क्या है? अब 2, सुयश 2 और /n से नेक्स्ट लाइन पे कॉन्सोल आ जाएगा। अब i++ 2 + 1, i++ मतलब i की वैल्यू फिर से एक बार बढ़ेगी, 2 से 3 हो जाएगी। अब फिर से ये चेक करेगा 3 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, सुयश i, राइट। परसेंट मतलब यहाँ i है ना, सो i क्या है? अब 3 है, सो सुयश 3 और /n से कॉन्सोल नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ओके, सो फिर अब ये 4 हुआ है, राइट। i++ से एक और बढ़ेगी वैल्यू i की, सो 3 की से 4 हो जाएगी। सो ये चेक करेगा 4 इज लेस देन 5, यस इज 4 इज लेस देन 5, यस 4 इज लेस देन 5 ट्रू, तो ये कंडीशन ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सुयश और उस अब i की वैल्यू क्या है? 4 है, सुयश 4, ओके ये ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये फिर से इंक्रीज करेगा, 4 से अब 1 से इंक्रीज करेगा 5। अब ये चेक करेगा 5 इज लेस देन 5, इज 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 और 5 इज इक्वल टू 5, राइट। सो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप खत्म हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप खत्म हो जाता है, सिंपल, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। सो लूप खत्म हुआ और इतने ही हमें आउटपुट्स मिले। कितना इजी है, राइट, इजी है ना, सिंपल। आप यहाँ मैं सुयश नहीं लिखता तो क्या करता वो 0 से 4 तक नंबर्स प्रिंट करता। मैंने आपको बताया था ना कि आप 0 से मुझे 1 करोड़ तक आप प्रिंट करके दो, तो आपको यहाँ क्या लिखना था? i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 1 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़। यहाँ वैल्यू डालनी पड़ती है आपको 1 करोड़, और यहाँ सिर्फ %d/n और यहाँ i/n नहीं लिखोगे तो एक ही लाइन में वो एग्जीक्यूट होते जाएगा, राइट। सो यहाँ सुयश नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ यहाँ i यहाँ %d और i इतना ही लिखेंगे हम, तो क्या सिर्फ नंबर्स प्रिंट हो जाते 1 करोड़ तक। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, वो मेमोरी कितनी है मतलब वो क्रैश ही हो जाएगा प्रोग्राम। इतना लंबा प्रोग्राम हम नहीं एक्चुअल में लिखते, राइट। ओके आपको पता चला लूप, ओके फॉर लूप आपको पता चला है। अब व्हाइल लूप का सिनारियो क्या है? व्हाइल लूप का भी कंसेप्ट वही है, राइट। मैंने
बताता हूँ आपको व्हाइल लूप। द व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। वही हुआ, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सिर्फ सिंटैक्स अलग है दोनों के। सिंटैक्स आपको बताता हूँ मैं व्हाइल लूप का क्या रहता है। अब देखो सिंटैक्स क्या है व्हाइल लूप का, व्हाइल कंडीशन, राइट, व्हाइल कंडीशन। उसके बाद यहाँ देखो फॉर में क्या, फॉर लूप में क्या रहता है, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते थे, राइट। लेकिन व्हाइल में सिर्फ कंडीशन ही डाल रहे हैं, हम सिर्फ कंडीशन डाल रहे हैं, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। और कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप खत्म, सिंपल, राइट। इतना तो आपको पता चला। अब जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और जो इनिशियलाइजेशन होता था वो हम बाहर लिखते हैं इस कोड के। अब कैसे लिखते हैं आपको बताऊंगा एग्जांपल में। अब देखो फॉर लूप के एग्जांपल में मैंने देखो सुयश 0, सुयश 1, सुयश 2, सुयश 3, सुयश 4 ऐसा हमने प्रिंट किया था, राइट। सो वही आउटपुट में व्हाइल लूप से प्रिंट करूंगा। कैसे प्रिंट करूंगा, देखो सेम आउटपुट व्हाइल लूप से मैंने आपको यहाँ डिस्प्ले करूंगा। कैसा, देखो मैजिक इंट आई इज इक्वल टू, हाँ यहाँ देखो, यहाँ डिक्लेयर करते वक्त ही मैंने इनिशियलाइज किया, राइट। ऐसे आप व्हाइल लूप में इनिशियलाइज करते हो, क्योंकि हम, आप देखो ना कंडीशन दे रहे हो लेकिन कंडीशन में कुछ तो आई की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, राइट। सो व्हाइल सिंटैक्स में क्या था, यहाँ कंडीशन थी, सो कंडीशन दे दी है मैंने, आई इज इक्वल टू, आई इज लेस देन 5, राइट। लेकिन जो हमने इनिशियलाइज किया था आई इज इक्वल टू 0 वो हम ऊपर इनिशियलाइज करते हैं, राइट। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पार्ट होता है, देखो यहाँ ये वही है, सिर्फ वही है, फॉर लूप में भी यही स्टेटमेंट था, एग्जीक्यूट था इसके अंदर फॉर लूप के। और यहाँ देखो यहाँ इनिशियलाइज किया हमने व्हाइल और इसके अंदर कंडीशन दी, और हमें अब वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है ना आई की, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं हम, सिंपल इतना ही है सिर्फ व्हाइल लूप का सिंटैक्स, सिंपल फॉर लूप की तरह है। अब ये प्रोग्राम आपको समझाता हूँ। अब आई इज इक्वल टू क्या है, 0 है, यहाँ इनिशियलाइज किया, यहाँ कंडीशन, यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर इसे एक बार आपको बता रहा हूँ, ओके। यहाँ मतलब एक ही लाइन में नहीं रहता व्हाइल लूप में, हर लूप का सिंटैक्स अलग अलग रहता है। सो इनिशियलाइजेशन क्या है, आई इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से स्टार्ट होने वाला है, ये तो आपको सब पता चला है, यस ये तो आपको समझ आया है। सो 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो आई की वैल्यू क्या है, 0 है, वो चेक करेगा आई क्या है, 0, 0 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, मतलब सुयश आई, सुयश 0, राइट, परसेंट डी, यहाँ आई है ना, सो आई की वैल्यू 0 है, सो सुयश 0 प्रिंट करेगा, राइट। सुयश 0 प्रिंट करेगा। और यहाँ आई प्लस प्लस है, आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, अब 0 से 1 हो जाएगी। सो अब यहाँ फिर से एक बार चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, सो सुयश यहाँ आए, सो आई की वैल्यू क्या है 1, सुयश 1 प्रिंट हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या आएगा, आई प्लस प्लस, ये फिर से एक बार 1 से वैल्यू बढ़ेगी, सो 1 से 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, सुयश यहाँ आई की वैल्यू अब 2 है, सुयश 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस, सो आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, सो 3 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, सुयश, और आई की वैल्यू 3 है, सुयश 3 प्रिंट हो जाएगा। स्लैश एन से नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है वो, ओके, ये मुझे बताने को मत बोलो, ओके। सो आई प्लस प्लस, फिर से एक बार वैल्यू बढ़ेगी 4, सो 4 इज लेस देन 5, कंडीशन चेक करेगा, यस ट्रू, फिर से एक बार सुयश, और आई की वैल्यू 4 है, अब वो सुयश 4 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से एक बार आई प्लस प्लस, राइट, आई प्लस प्लस हो ही रहा है ना, सो 4 से अब 5 हो जाएगी, 5 इज लेस देन 5, नो कंडीशन इज फॉल्स, लूप ब्रेक हो जाएगा। सो सुयश 4 तक ही एग्जीक्यूट हो रहा है और एग्जीक्यूट हुआ, राइट। फॉर लूप में भी वही एग्जीक्यूट हुआ और व्हाइल लूप में भी वही एग्जीक्यूट हुआ। मतलब इसका मतलब आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि हम जो कुछ काम कर सकते हैं वो बोथ फॉर लूप से भी कर सकते हैं और व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, राइट। सिर्फ व्हाइल लूप का सिंटैक्स अलग रहता है और फॉर लूप का सिंटैक्स अलग रहता है, राइट। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो फॉर लूप से ही, मतलब कोई पर्टिकुलर लूप हो जाता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, उससे ही आसान होते हैं, सिंपल होते हैं, राइट। कुछ काम ऐसे हैं जो फॉर लूप से सिंपल है होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं, प्रोग्राम से ऐसे होते हैं जो व्हाइल लूप से सिंपल हो जाते हैं। सो हम पर्टिकुलर वही लूप यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो फॉर लूप से होता है वो व्हाइल लूप से नहीं होता, राइट। फॉर लूप से जो होता है वो व्हाइल लूप से होना ही है प्रोग्राम्स, ओके, सिंपल, ऐसा है इसका वर्क, ओके। अब थर्ड टाइप है डू व्हाइल लूप। अब यहाँ देखो मैंने जो आउटपुट डाला ना, जो फॉर लूप से आया CH0, CH1, CH2, CH3, CH4, वही आउटपुट मैं डू व्हाइल लूप से भी लाऊंगा। देखो अब मैजिक, राइट। डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू द व्हाइल लूप बट इट गारंटीज that the code block is executed at least once because the condition is checked after the loop body, okay। अब देखो डू व्हाइल लूप, देखो
जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन वो क्या कह रहा है कि पहले वो लूप बॉडी में जो कुछ प्रोग्राम रहता है वो एग्जीक्यूट होता है, राइट। कंडीशन वो बाद में चेक करता है, राइट। मतलब वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, मतलब कंडीशन अगर फॉल्स हुई तब भी वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। बताता हूँ मैं आपको आगे। सिंटैक्स देखो आप इसका, पहले क्या है, डू इस कीवर्ड से करते हैं हम, उसके बाद करली ब्रेसेस होता है, उसके बाद जो कुछ एग्जीक्यूट होने वाला है वो यहाँ कोड हम लिखेंगे, और उसके बाद वाइल लिखेंगे और कंडीशन देंगे, राइट। सो आप देखो कंडीशन यहाँ इस कोड के, आप देखो कंपाइलर कैसे कोड रीड करता है, ऐसे ऊपर से रीड करता है ना, राइट। सो ऊपर से वो चेक करके आएगा। सो यहाँ ऊपर ही कुछ कोड होगा, कुछ कोड होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, सिंपल इतना ही है ना। सो ऊपर जो कोड होगा एग्जीक्यूट होगा पहले ही, और उसके बाद क्या है, कंडीशन आती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो उसके बाद भी ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये कंडीशन ट्रू हुई फिर भी ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम वो एग्जीक्यूट हुआ रहता है, राइट। हुआ रहता है, फर्स्ट टाइम वो एग्जीक्यूट हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन वो एकदम नीचे है, वो पहले ये एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक करता है। अगर फिर से कंडीशन ट्रू हुई तो वो फिर से एग्जीक्यूट होता है, बताया है मैंने आपको, ओके। सो अब एग्जांपल में आपको बताऊंगा, ठीक है। सिंटैक्स में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मतलब समझता, एग्जांपल में अच्छे से समझता है, गारंटेड। और सभी जगह मैंने आपको ट्रिक बताया है कि कैसे आपको याद रखना है, कैसे इफ एल्स मतलब क्या, ट्रू हुई तभी, राइट। मतलब ट्रिक मतलब मैंने आपको बताया है कि कैसे याद रखना है कौन सा, यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, ओके। सो हाँ, इंट i इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया। सो आप देखो डू इस कीवर्ड से, सो यहाँ करली ब्रेसेस, यहाँ कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो आप, 5 से डायरेक्ट डिक्लेयर करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है 0 से ही करना है 1 से ही करना है। तो प्रिंट एफ %d/n i, ओके। यही, क्योंकि हमें तो वही आउटपुट चाहिए ना हमारे प्रीवियस, सो इसलिए मैंने यहाँ यही ब्लॉक लिखा। अब यहाँ देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी इसके अंदर ही करते हैं हम, राइट। इनिशियलाइज ऊपर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके अंदर, और वाइल में कंडीशन, सिंपल, और यहाँ सेमीकोलन देते हैं, इतना ही है। ये वाइल यहाँ ऊपर इस ब्रेसेस के नियर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एकदम अप टू डेट दिखता है ना, देखने के लिए रीडेबल रहता है कोड। और आप एट द बिगिनर लेवल ऐसा ही लिखो, क्योंकि वो आपको समझने के लिए भी अच्छा पड़ता है, ओके। सो अब ये वर्क कैसे होगा, देखो आई की वैल्यू क्या है, 0 है, ओके। आई की वैल्यू क्या है, 0 है। अब डू मतलब ये आपको करना ही है, ये कीवर्ड है डू, इसको ज़्यादा ध्यान मत दो। अब प्रिंट एफ सुयश %d/n i, अब देखो सुयश %d i, और आई की वैल्यू %d में जाएगी, राइट। सो आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। सो सुयश 0 ये एक बार प्रिंट होगा ही, राइट। मैंने बताया था डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होता ही है, कंडीशन भले ही फॉल्स हो, क्योंकि कंडीशन वो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद वो कंडीशन चेक करता है, राइट। सो कंडीशन फॉल्स हुई तब भी ये एक बार एग्जीक्यूट होता ही है, सिंपल। सो सुयश 0 ये बिना कंडीशन के एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। वो चेक नहीं कर रहा है 0 इज लेस देन 5, ओके। सो अब ये इंक्रीज हो रहा है, सो 0 से अब एक बढ़ेगा आई, सो आई की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, राइट। एक से बढ़ रहा है ना आई 0 से, सो आई की वैल्यू 1 हो रही है। सो आई की वैल्यू अब 1 हुई, अब वो नीचे आएगा, अब चेक करेगा 1 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5 नहीं चेक किया इसने, 1 इज लेस देन 5 चेक करेगा वो, क्योंकि अभी वो नीचे आ रहा है ना, जस्ट अभी वो नीचे आ रहा है कंडीशन चेक करने के लिए। सो 1 इज लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5। अगर ये ट्रू होगा तो ये फिर से एक बार अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। सो सुयश 1, अब आई की वैल्यू 1 है ना, सुयश 1 प्रिंट हो जाएगा, ओके। पता चला। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो सिर्फ सुयश 0 इतना ही एग्जीक्यूट होता, राइट। सुयश 0 इतना ही एग्जीक्यूट होता, राइट, सिंपल। सो अब फिर से i++ 1 से 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, फिर से एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, क्या सुयश आई की वैल्यू 2 है, सुयश 2 प्रिंट होगा। i++ 2 से 3, सो 3 इज लेस देन 5, यस 3 इज लेस देन 5, फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा, सुयश 3, आई की वैल्यू 3 है। अब 3 i++ 3 + 1 4, राइट, एक से बढ़ेगा वो आई की वैल्यू। सो 4 इज लेस देन 5, यस 4 इज लेस देन 5, फिर से एक बार वो एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर का कोड, सुयश अब आई की वैल्यू 4 है, सुयश 4 एग्जीक्यूट हुआ। अब एक से बढ़ेगा, फिर से एक बार आए, राइट, i++ है इसका मतलब। सो अब क्या है, 4 से 5 हुआ, सो अब चेक करेगा 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज नॉट लेस देन 5, सो कंडीशन इज फॉल्स, सो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक हुआ है तब तक ही वो फिनिश करेगा, राइट। पता चला इसका वर्क,
देखो उसी तरीके से सुयश 0, सुयश 1, सुयश 2, सुयश 3, सुयश 4 प्रिंट होगा। आई क्योंकि 5 पे वो जा रहा है, 5 इज लेस देन 5, लेकिन कंडीशन फॉल्स हुई। राइट राइट ओके। सो मैंने वही काम डू व्हाइल लूप से भी किया, लेकिन लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्क होते हैं, कुछ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ डू व्हाइल लूप मतलब फेल हो जाता है, क्योंकि डू व्हाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है, क्योंकि कंडीशन वो बाद में चेक करता है ना। सो फर्स्ट वाला जो होता है हम इनिशियलाइज किया हुआ वर्क, वो एग्जीक्यूट होता ही है। राइट क्योंकि वो कंडीशन बाद में चेक करता है। सो कई कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ वो फेल हो जाता है डू व्हाइल लूप। ओके लेकिन डू व्हाइल लूप भी एक लूप का टाइप है, ये मुझे आपको बताना था। ओके तो आपको पता चला। सिर्फ आपको एमसीक्यू में वगैरह ऐसा पूछ सकते हैं कि विच लूप्स एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन। राइट सो डू व्हाइल लूप करता है विदाउट कंडीशन। ओके सो डू व्हाइल लूप इज आंसर। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हम नेस्टेड लूप्स। अब मुझे बताओ कि नेस्टेड ये वर्ड आपने सुना है कभी? कहीं तो कहाँ सुना है आपने नेस्टेड? यस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारा हुआ है ना अभी पार्ट 1 में हमारे। सो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या रहता था? कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ही अनदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते थे। सो नेस्टेड लूप्स का मतलब भी वही कि लूप्स के अंदर अनदर लूप्स हम लिखते हैं। फॉर लूप के अंदर आप व्हाइल लूप लिख सकते हो, व्हाइल लूप के अंदर आप डू व्हाइल लूप लिख सकते हो, फॉर लूप के अंदर डायरेक्ट डू व्हाइल लूप लिख सकते हो, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। राइट ऐसा कुछ नहीं है, हम कहाँ भी कोई भी लिख सकते हैं। सो उसे कहते हैं नेस्टेड लूप्स। यू कैन हैव लूप्स इनसाइड अदर लूप्स, सिंपल क्रिएटिंग नेस्टेड लूप्स, उसे ही कहते हैं नेस्टेड लूप्स। दिस इज यूजफुल फॉर आइटरेटिंग थ्रू मल्टी डायमेंशनल एरेज और सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ओके मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रहते हैं उसे सॉल्व करने के लिए ये बहुत यूजफुल रहते हैं नेस्टेड लूप्स। मतलब आपको अब देखो टेबल्स भी, आपने अगर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का वन शॉट देखा है तो वहाँ मैंने टेबल्स प्रिंट करके दिए थे आपको। 1:1 1, 1:2 2, इंटू 2 2, 1:3 3, राइट 9 1 9 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, ऐसे एकदम डिटेल में टेबल्स आपको प्रिंट करके दिए थे मैंने 1 से 10 तक के। राइट सो पाइथन की सीरीज में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि वो वन शॉट भी देखो और सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट वन शॉट देखो। अगर वो वन शॉट देख के आए हो तो बाएं हाथ का खेल है ये आपके लिए। राइट वहाँ मैंने टेबल्स प्रिंट करके दिए थे नेस्टेड लूप्स के यूज करके मैंने। राइट ओके सो यहाँ मैं वो नहीं दे रहा क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप वो पाइथन का वन शॉट देख के आया हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो पाइथन का वीडियो है इसलिए आप देखोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट तो वही रहते हैं, सिर्फ सी का सिंटैक्स अलग रहता है और पाइथन का सिंटैक्स अलग रहता है, इतना ही है सिर्फ सिंपल। और कुछ कुछ नए नए कंसेप्ट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा ना, लेकिन लूप्स के कंसेप्ट तो सेम ही रहते हैं सर पूरे ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। सिंपल जो अगर कुछ लैंग्वेज में नया कंसेप्ट होगा तो मैं बताऊंगा कि वो यहाँ डिफरेंट रहता है और यहाँ डिफरेंट रहता है। राइट लेकिन यहाँ तो ये तो कंसेप्ट तो सेम ही है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो फॉलो कीजिए मेरे इंस्ट्रक्शंस, आपका ही भला होगा। ओके सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस। अब देखो इसका मतलब पता है ना आपको। अब यहाँ देखो यहाँ क्या किया है मैंने, इंट आई इज इक्वल टू 0 ऐसा किया है मैंने। ऐसा भी आप लिख सकते हो क्यों, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ऊपर डिक्लेयर करोगे इंट आई और यहाँ सिर्फ यहाँ डायरेक्ट आई इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर लूप में ही डिक्लेयर करके कर सकते हो, लेकिन डिक्लेयर करना मस्ट है आपके लिए। सो ये भी आपको बताना था मुझे, इसलिए इस प्रोग्राम में मैंने फॉर लूप के अंदर ही डिक्लेयर किया। ऐसा कुछ नहीं है कि इंट आई सेमीकोलन और उसके अंदर उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू 0 मतलब प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर लूप में भी इनिशियलाइज करते वक्त यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो आई। ओके ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एंड ऑल्सो आई ही लेना है हमें फॉर लूप में, ऐसा भी कुछ नहीं है। जे के आप सुयश लिख सकते हो, इंट सुयश इक्वल टू 0, ऐसा कुछ नहीं, ये वेरिएबल होता है सिर्फ। ये वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम जब लूप सीखते हैं ना एट द बिगिनर लेवल, वहाँ आई जे के ऐसे ही वेरिएबल्स लेते हैं हम। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना पड़ता है, वो ईजी पड़ता है ना समझने के लिए, इसलिए हम आई जे ऐसे स्मॉल स्मॉल वेरिएबल्स लेते हैं। ऑल राइट सो अब देखो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या है 0 है। अब वो देखो आपको बताऊंगा मैं, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, 0 आई की वैल्यू क्या है 0 है, 0 इज लेस देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू, मतलब इसके अंदर के ब्लॉक वो एग्जीक्यूट करेगा। और अब देखो इसके अंदर वो आ रहा है। अब मुझे बताओ
ये मैं प्रोग्राम एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा, सिर्फ पहले ये पूरे हम प्रोग्राम देखते हैं। पहले नेस्टेड लूप क्या होता है ये मुझे आपको बताने दो। हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ फॉर लूप है, राइट, और उसके अंदर अनदर फॉर लूप लिखा है मैंने, सो इसे ही कहते हैं नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। ओके, सिंपल नेस्टेड लूप समझा समझा। अब मैं आपको प्रोग्राम्स बताऊंगा, प्रोग्राम डिटेल में समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये क्या है। सो अब देखो, आई इज इक्वल टू जीरो, अब जीरो है आई, ओके, सो जीरो इज लेस देन थ्री, यस कंडीशन इज ट्रू, तो इसके अंदर वो एंटर करेगा, कंडीशन ट्रू हुई। सो ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर वो एंटर कर रहा है, वो अब ये चेक कर रहा है इस लूप में आ रहा है, राइट, यहाँ के इस लूप अंदर के लूप में आ रहा है। अब यहाँ भी देखो, इन जे इज इक्वल टू जीरो, राइट, जे की वैल्यू क्या है, पहले इनिशियलाइज किया है हमने जीरो। अब यहाँ देखो, जे इज लेस देन थ्री, मतलब जीरो इज लेस देन थ्री, जे की वैल्यू जीरो है, जीरो इज लेस देन थ्री, यस कंडीशन इज ट्रू, सो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। सो इसके अंदर क्या है, आई इज इक्वल टू परसेंट डी, जे इज इक्वल टू परसेंट डी और स्लैश एन। ओके, सो इस परसेंट डी में क्या आएगा, यहाँ कॉमा देके हम लिखते हैं, इस परसेंट डी में आई आ जाता है, सीरियल वाइज आ जाता है। अब यहाँ भी एक परसेंट डी है, सो इस परसेंट डी में क्या आएगा, उसके बाद क्या है जे, सो इस परसेंट डी में जे आ जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ कि आई इज इक्वल टू परसेंट डी, ओके, और यहाँ आई आएगा, आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट जीरो ही है ना, आई की वैल्यू तो जीरो ही है, राइट, और उसके बाद जे इज इक्वल टू परसेंटेज जे, जे की वैल्यू क्या है, जीरो ही है, राइट। सो आउटपुट में आपको फर्स्ट क्या आएगा, आई इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो, सिंपल। अब स्लैश एन दिया है मैंने, इसका मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा कॉन्सोल। ओके, वो अब जे प्लस प्लस करेगा, ओके, जे प्लस प्लस क्यों करेगा, क्योंकि जे की वैल्यू जीरो है, ये कंडीशन भी ट्रू हुई और ये एग्जीक्यूट भी होगा, राइट, तो ये पूरा लूप खत्म ही करेगा ना एक बार एंटर हुआ है तो। सो जे प्लस प्लस मतलब जीरो से अब वैल्यू वन हो जाएगी, सो वन इज लेस देन थ्री, येस वन इज लेस देन थ्री, सो आई इज इक्वल टू आई और जे इज इक्वल टू जे। अब मुझे बताओ, आई की वैल्यू यहाँ जीरो ही प्रिंट हुई, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू जीरो ही है, जीरो से हम यहाँ ही है, राइट, आई की वैल्यू अभी भी जीरो है, सिर्फ जे की वैल्यू एक से बढ़ रही है, राइट। सो अब जे की वैल्यू क्या हुई है, यहाँ वन हुई है, सो जे इज इक्वल टू वन। ओके, सो आई इज इक्वल टू जीरो और जे इज इक्वल टू वन। सो अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ये एग्जीक्यूट हुआ कोड, ओके, सो अब ये क्या करेगा, जे प्लस प्लस, फिर से जे की वैल्यू अब इंक्रीज करेगा, अब वन से क्या होगी, जे की वैल्यू टू हो जाएगी। अब यहाँ चेक करेगा, टू इज लेस देन थ्री, यस ट्रू, फिर से एक बार ये एग्जीक्यूट होगा। सो आई इज इक्वल टू, अभी भी जीरो ये आए, आई इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू टू है ना अभी जे, सो टू। कितना इजी है, यस इजी। अब यहाँ जे प्लस प्लस, फिर से एक बार जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सो टू से आप क्या हो जाएगी थ्री, थ्री इज लेस देन थ्री, नो, राइट, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप खत्म हो जाएगा और फिर से एक बार ऊपर आ जाएगी। अब ऊपर क्या है, आई इज इक्वल टू जीरो थ्री, सो आई प्लस प्लस करेंगे ना हम, सो जीरो, अब यहाँ आई की वैल्यू एक से बढ़ेगी, कहाँ, कब, जब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ना, क्यों ये लूप ही पूरा क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये लूप इसके अंदर है, राइट, इस लूप के अंदर है, सो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा एग्जीक्यूट होने दो, तब मैं मेरी कंडीशन एक से बढ़ाऊंगा, राइट, सो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, हो गया जीरो से टू जीरो से टू, राइट, तब तक आई की वैल्यू जीरो ही थी, अब ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद आई की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, सो आई प्लस प्लस, अब जीरो से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, राइट, सो वन इज लेस देन थ्री, येस कंडीशन इज ट्रू, अब ये अंदर आ जाएगा, ओके, अब ये अंदर आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या है, अब वन है, इतना आप याद रखो। सो अब यह क्या है, अंदर आ जाने के बाद जे इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज लेस देन थ्री, येस जीरो इज लेस देन थ्री, सो ये एग्जीक्यूट होगा, सो आई की वैल्यू अब क्या है, वन है, आई इज इक्वल टू वन है, क्योंकि अब वन है ना आई की वैल्यू, ऊपर हम इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ जे इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये फिर से एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है ये लूप, क्योंकि ये इस लूप में है, अगर ये इस लूप की जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा पूरा। अब आई इज इक्वल टू वन है, जे इज इक्वल टू जीरो, ओके, सो ये एग्जीक्यूट होगा, सो जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जीरो से वन से, सो वन इज लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू, सो एक बार फिर से एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू वन ही है अभी तक, सिर्फ जे की वैल्यू बढ़ेगी वन, फिर से एक बार जे प्लस प्लस टू हो जाएगी, टू इज लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू, फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा, आई इज इक्वल टू वन ही है और जे क्या है अब टू है, ओके, सो अब इंक्रीज होगा थ्री, थ्री इज लेस देन थ्री, कंडीशन इज फॉल्स, तो ये लूप खत्म और ये ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर आ जाने के बाद आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू वन थी ना अभी तक, अब आई की वैल्यू ये टू हो जाएगी, आई वन से एक बढ़ेगी, सो टू इज लेस देन थ्री, येस टू इज लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू,
अब ये अंदर का ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट होगा। सो ये फिर से एग्जीक्यूट क्या होगा, वही सेम एग्जीक्यूट होगा 0 1 2। सो जे की वैल्यू 0 1 2 ही रहेगी, लेकिन आई की वैल्यू 2 ही रहेगी। ओके, सो ये ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट होने के बाद वो फिर से ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा। अब आई की वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। सो 3 इज लेस देन 3, नो, कंडीशन इज फॉल्स। सो यहाँ आई की 3 मतलब बाकी की कंडीशन ही फॉल्स हुई ना, तो वो ये ऊपर का ही लूप फॉल्स हुआ, टर्मिनेट हुआ, खत्म हुआ, तो ये नीचे चेक ही नहीं करेगा। सिंपल, ये लूप अब स्टॉप हुआ जब कंडीशन फॉल्स हुई तो। सो यहाँ तक या इसने आउटपुट हमें दिया। पता चला आप कैसे दिया, सिंपल। ऑल राइट, ऑल राइट। जिन्होंने पाइथन का वीडियो देखा है उनको एकदम बाएं हाथ का खेल ही हुआ है ये। ओके, उनको पता ही है कैसा हो रहा है। ओके ओके, कितना सिंपल है यार, इजी। ओके, अब ब्रेक स्टेटमेंट। अब आपको स्विच केस का प्रोग्राम समझ सकता है। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है एक्चुअल में, वो देख के जाओ, और वो स्विच केस का वो थोड़ा सा पार्ट देखो, आपको समझ आएगा। एक्चुअली ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, यूज टू एग्जिट लूप प्रीमैच्योरली। म्हणजे जब आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करोगे और ऊपर कोई कंडीशन दोगे, अगर वो कंडीशन पे वो आ जाएगा तो वो लूप होता है ना, वो ब्रेक हो जाएगा। राइट, वो पूरा लूप ही ब्रेक हो जाएगा, खत्म। कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। जहाँ वो लूप ब्रेक हो जाएगा उसके बाद, उसके पहले आपको आउटपुट मिलता जाएगा। कैसा, आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। अब एग्जाम्पल देखो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस। अब यहाँ देखो आई की वैल्यू क्या है, 0 है। अब 0 इज लेस देन 10, येस, कंडीशन इज ट्रू। सो फिर से एक बार यहाँ, हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ नेस्टेड की क्या कंडीशन है, देखो ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ फॉर, देखो लूप के अंदर मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूप के अंदर लूप कर सकते हो, कंडीशनल के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, कंडीशनल के अंदर लूप कर सकते हो, यहाँ लूप के अंदर कंडीशनल किया वो भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू ब्रेक स्टेटमेंट, ये भी मुझे स्टूडेंट्स को बताना था। ओके, मेरे भाई लोग ही आप सब। ओके, सो इफ आई इज इक्वल टू 5, सो अब देखो आई की वैल्यू क्या है, 0। अब देखो 0 इज इक्वल टू 5, नो, कंडीशन इज फॉल्स। सो यह क्या है, ब्रेक है। सो ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, एल्स के पास आ जाएगा। तो वो एल्स क्या है, अब एल्स नहीं है यहाँ, ठीक है, एल्स नहीं लिखा, कुछ एल्स ऑप्शनल रहता है, आपको पता है। सो सुयश %d और आई, मतलब सुयश 0 वो प्रिंट करेगा। अब देखो सुयश 0 वो प्रिंट करेगा, इतना याद रखो आप। ओके, सो अब आई प्लस प्लस हुआ, अब 0 से 1 हुआ वैल्यू, 1 इज लेस देन 10, येस, कंडीशन इज ट्रू, यहाँ आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल टू 5, नो, कंडीशन इज फॉल्स। सो ये नहीं होगा एग्जीक्यूट, सो यहाँ नीचे आ जाएगा वो, और सुयश, अब आई की वैल्यू 1 है, सुयश 1 भी प्रिंट करके जाएगा। ऐसे करते करते देखो आई सुयश 2 प्रिंट होगा, क्योंकि वो ऐसा ही होगा ना, बढ़ता जाएगा, सुयश 2 प्रिंट हो जाएगा, सुयश 3 प्रिंट हो जाएगा, ऐसा चेक करेगा वो। अब जब आई की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 इक्वल टू 5, नो, कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स, फिर से एक बार सुयश 4 भी प्रिंट करेगा। अब आई प्लस प्लस 4 से 5 हो जाएगा आई, तब वो नीचे चेक करेगा, 5 इज इक्वल टू 5, येस, 5 इज इक्वल टू 5, राइट, कंडीशन इज ट्रू। तो ट्रू हुई कंडीशन, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो लेकिन इसके अंदर सिर्फ ब्रेक है, राइट, ब्रेक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर वो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो ये पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। उसके अंदर वो 6 पे भी नहीं जाएगा, आई प्लस प्लस होएगा ही नहीं, ये प्रोग्राम ही खत्म हो जाता है यहाँ, सिंपल। सो आपको क्या मिला, सुयश 4 तक ही मिलेगा आउटपुट, सिंपल। यहाँ देखो सुयश 4 तक, लेकिन जब आई की वैल्यू 5 हुई तो उसके अंदर ये ब्रेक है ना, वो एग्जीक्यूट होता है, राइट, तो ये पूरा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाता है। इसका मीनिंग हुआ, ये ब्रेक स्टेटमेंट का मीनिंग ऐसा हुआ। जब ब्रेक स्टेटमेंट आता है तो वो पूरा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन स्विच केस में देखो ब्रेक होता था, लेकिन वो पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता था, वो जो मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन थी वही सिर्फ टर्मिनेट होती थी, पूरा प्रोग्राम नहीं टर्मिनेट रहता था। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ओके, सो ब्रेक स्टेटमेंट आपको याद आया, यस, आपको समझा, यस, समझा भी, यस, वेरी गुड। ओके, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, यूज टू स्किप द करंट आइट्रेशन एंड जंप टू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप। मतलब एग्जाम्पल में समझाता हूँ आपको। ब्रेक में क्या होता था, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई और वो ब्रेक होता था एग्जीक्यूट, तो जहाँ तक वो आपको आउटपुट मिला है वहाँ तक ही आपको आउटपुट मिलेगा, और जो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा उसके बाद एक भी आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, जो आप कंडीशन देते हो वो कंडीशन आई तो सिर्फ वो कंडीशन वो
एग्जीक्यूट नहीं करता, बाकी सब करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई इज लेस देन 10 ये कंडीशन है और आई प्लस प्लस कर रहा है, ठीक है वही है। यहाँ डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, यहाँ आई इज इक्वल टू बड़ा नंबर दे सकते हो और ग्रेटर देन कंडीशन दे सकते हो और डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इंक्रीमेंट ही करना है। ओके, इफ आई परसेंट 2 इक्वल टू 0, अब आई की वैल्यू क्या है 1 है, राइट, आई की वैल्यू 1 है। सो आप चेक कर रहा है कि 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद वो 0 आता है क्या, आता है क्या 0, नहीं आता 0, कंडीशन फॉल्स हुई, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, ये कंटिन्यू नहीं एग्जीक्यूट होगा। सो वो नीचे जाएगा और क्या देखेगा, नीचे का एग्जीक्यूट करो, प्रिंट एफ ऑड नंबर और परसेंट डी आई, मतलब ये ऑड नंबर प्रिंट होगा और आई क्या है, आई की वैल्यू अभी 1 है, सो ऑड नंबर 1 ये प्रिंट हो जाएगा, सिंपल, राइट। अब लूप एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन ओके ये पूरा एग्जीक्यूट होगा ना। सो अब आई प्लस प्लस है ना, लूप क्या है, रिपीटेडली कोई सा भी टास्क करता है वो। सो आई 1 की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, 1 से बढ़ेगी। सो 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। सो 2% 2 राइट इक्वल टू 0, मतलब 2 से 2 को डिवाइड करने के बाद 0 आता है रिमाइंडर, ये 0 आता है रिमाइंडर। सो ये कंटिन्यू हो रहा है, राइट, कंटिन्यू मतलब ये कंटिन्यू मतलब ये जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट, कंटिन्यू इसका मतलब ये होता है, राइट, एग्जीक्यूट नहीं होगी मतलब वो नीचे भी नहीं जाएगा, ऑड नंबर ये प्रिंट नहीं करेगा, वो ये कंटिन्यू हुई कंडीशन, राइट, इसका मतलब ये हुआ कंटिन्यू का। ओके, सो यहाँ आई प्लस प्लस 3 करेगा वो, ओके, सो 3 वो चेक करेगा, ऐसे चेक करते जाएगा वो, राइट। तो सो 3 उसकी रिमाइंडर अगर 2 से डिवाइड करें हम 3 को तो 0 नहीं आती, ओके, सो कंडीशन इज फॉल्स, तो कंटिन्यू नहीं होगा। सो यहाँ का वो एग्जीक्यूट होगा ऑड नंबर और यहाँ आई की वैल्यू 3 है, ऑड नंबर 3 प्रिंट हो जाएगा। अब आई प्लस प्लस 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर आ जाएगा। सो इफ 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आता है, येस 0 आता है। सो यहाँ फिर से एक बार ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। सो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा मतलब ये 4 को भी आप स्किप कर दो, कंटिन्यू मतलब इन शॉर्ट वो स्किप करता है, एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन वो ब्रेक कर देता है एट दैट, लेकिन वो आगे का कोड एग्जीक्यूट करता है। ओके, कंटिन्यू समझा, आपको आउटपुट मिलने के बाद आपको समझ आ जाएगा। देखो ऑड नंबर 1 3 5 7 9, राइट, 10 के नीचे ही है ना नंबर्स। अब देखो मुझे बोलो ऑड नंबर 2, ऑड नंबर 4, ऑड नंबर 6, ऑड नंबर 8 ये एग्जीक्यूट नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये देखो ना 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 ही आता है, मतलब रिमाइंडर 0 ही आती है, राइट, ऑल इवन नंबर्स की रिमाइंडर 0 ही आती है। सो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद कंटिन्यू हो रहा है ना, सो कंटिन्यू होने के बाद वो पर्टिकुलर कंडीशन को वो स्किप कर रहा है, मतलब यहाँ देखो अगर वो 2 आ रहा है यहाँ तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद वो कंटिन्यू हो रहा है तो वो 2 को स्किप करेगा, कंटिन्यू मतलब वही वो स्किप करेगा, पर्टिकुलर कंडीशन को ब्रेक करेगा, राइट, पूरा कोड नहीं ब्रेक करेगा। 3 आने के बाद नहीं चलेगा, 4 आने के बाद ट्रू हुई कंडीशन वो 4 भी स्किप करेगा, सो वैसे ही वो 6 भी स्किप करेगा, 8 भी स्किप करेगा, राइट। सो इसे ही कहते हैं कंटिन्यू, मतलब वो पर्टिकुलर कंडीशन आ जाती है तो वो स्किप करेगा। मैं सिंपल प्रोग्राम्स भी ले सकता था यहाँ, आई इक्वल टू 1, सो अगर 1 आ जाएगा तो वो स्किप हो जाएगा, बाकी सब नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट। ऐसा सिंपल प्रोग्राम भी ले सकता था, लेकिन मुझे इवन एंड ऑड नंबर का भी आपको लॉजिक बताना था, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा मॉडरेट प्रोग्राम यहाँ लिया, लेकिन आपको कंटिन्यू समझा, इवन नंबर का प्रोग्राम भी समझा, राइट। आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा कैसा मिलेगा ऐसा मैं सोचता हूँ हर बार, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी लेता हूँ कभी बार। ओके, सो ब्रेक का मतलब क्या हुआ, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई और ब्रेक हुआ तो पूरा प्रोग्राम ही ब्रेक हो जाता है, जहाँ तक आउटपुट मिला आप तब वो आउटपुट लो और खुश हो जाओ। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है कि जो कंडीशन है वो पर्टिकुलर वो स्किप कर देता है और वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करता है, सिंपल इतना ही है कंटिन्यू। ओके, अब बहुत इंटरेस्टिंग कोड है ये, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा वो मुझे कमेंट में बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये आपको आया ना तो समझ जाओ कि आप फोड़ दोगे सी, ये आपको अगर आया तो। ओके, सो कमेंट करना है, जिनका करेक्ट आया उनको मैं हर्ट भी दूंगा। ओके, सो मुझे बताओ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 9 ये कंडीशन है और ये इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से। अब देखो इफ आई इक्वल टू 1, ओके, सो ये ब्रेक कर रहा है। ओके, अब देखो यहाँ बाय डिफॉल्ट कोड यहाँ मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, ये समझ जाओ। अब ऐसा नहीं है यहाँ स्टूडियो वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ इस कोड का आउटपुट क्या आ जाएगा ये मुझे बताओ, प्रिंट सुयश और यहाँ आए। ओके, अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा मुझे इतना ही बताओ। ओके, सिंपल। ओके, अब आपकी जो यूनिट टेस्ट है, इनसेम है और
क्या कोई क्या कुछ भी हो सकता है। ये दो यूनिट्स ही रहते हैं आपको, ये सभी मतलब को मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस चेक किया है, सबको यहाँ तक ही है, राइट, यहाँ तक ही है सबको ये 2 यूनिट्स। सो अब मैंने आपको कवर कर दिया है। ओके, सो आपको सिर्फ स्टडी करनी है ये 2 यूनिट्स की, 2 1 शॉट की, एकदम परफेक्ट। ओके, सो ये नोट्स आप रेफर मत करो, क्योंकि ये मैं आपको सिखाने के लिए, ये नोट्स ये मेरे ओन नोट्स है, राइट। आपको बुक्स की लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ती है वहाँ, सो बुक की एकदम डिटेल वहाँ आंसर्स लिखने पड़ता है 1 2 पेजेस के, राइट। सो ये शॉर्ट आंसर इतना नहीं है, मतलब ये सूटेबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड नेक्स्ट वीडियो आपकी एग्जाम होने के बाद आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।